यशोदानन्दन व्रजसुतरञ्जन यशोदानन्दन व्रजसुतरञ्जन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी Hare
अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु और गौरांग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 7 जिसका शीर्षक है राजा भरत के कार्यकलाप। श्लोक संख्या 6 जो गद्य में है तो मैं ही दोहराता हूँ। संप्रचरत्सु नानायागेषु विचरितांगक्रियेषु अपूर्वं यत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणाम् अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवते वासुदेव एव भावयवान् आत्मनै पुण्यमृदितकषायो हविषु अर्धर्व्युभिर्गृह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान् पुरुषावयेषु अभ्यध्यायत। इसका हम डायरेक्टली शब्दशः अर्थ नहीं देखेंगे, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य बहुत बड़ा है। अनुवाद: विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप है और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उसके नियंता है। इस प्रकार से चिंतन के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कलमश से मुक्त थे। जब पुरोहितगण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों अंगों के निमित्त है। उदाहरणार्थ इंद्र भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र है। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियाँ वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त है। तात्पर्य: भगवान का कथन है कि जब तक श्रवणम कीर्तनम वाली शुद्ध भक्ति का विकास न हो तब तक मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्योंकि भरत महाराज महान भक्त थे, अतः कोई पूछ सकता है कि वे इतने सारे यज्ञ क्यों करते थे जो वास्तव में कर्मियों के लिए है। तथ्य यह है कि वे वासुदेव के आदेशों का पालन मात्र कर रहे थे। भगवद्गीता 18:66 में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। चाहे हम जो भी करें, हमें वासुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। लोग सामान्य रूप से विभिन्न देवताओं को नमस्कार करने के आदी है।
किंतु महाराज भरत तो केवल वासुदेव को प्रसन्न करना चाहते थे। जैसा कि भगवत गीता 5:29 में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपस्म सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ चाहे जिस विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, किंतु जब कोई यज्ञ उस यज्ञ पुरुष नारायण को समर्पित होता है तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। विभिन्न यज्ञों का उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है, चाहे कोई विभिन्न देवताओं के नाम पर करे या सीधे नारायण के लिए। यदि हम सीधे भगवान को आहुति देते हैं तो सभी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम पौधे की जड़ को सींचते हैं तो उसकी शाखाएं, फल, फूल स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। जब कोई विभिन्न देवताओं के लिए यज्ञ करता है तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि ये देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग मात्र है। यदि हम किसी के हाथ की पूजा करते हैं तो हमारा मंतव्य उस व्यक्ति को प्रसन्न करने से होता है। यदि हम किसी व्यक्ति के पैर दबाते हैं तो हम वास्तव में केवल पाँवों की नहीं वरन पाँव वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं। जितने भी देवता हैं वे भगवान के विभिन्न अंश हैं, और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्म संहिता में देवताओं की पूजा का वर्णन है, किंतु सभी श्लोक भगवान गोविंद की उपासना का समर्थन करते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता 5:44 में देवी दुर्गा की पूजा ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णित है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण के आदेश से ही देवी दुर्गा सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। श्री कृष्ण ने भी इस कथन की पुष्टि भगवद्गीता 9:10 में इस प्रकार की है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। हे कौन्तेय, यह प्रकृति मेरे आदेश के अनुसार कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सृजन करती है। हमें इस भावना से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देवी दुर्गा श्री कृष्ण को प्रसन्न रखती है, इसलिए हमें देवी दुर्गा का आदर करना चाहिए। शिवजी भी श्री कृष्ण के अंश रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए हमें शिव का आदर करना चाहिए। इस प्रकार हमें ब्रह्मा, अग्नि तथा सूर्य का आदर करना चाहिए। विभिन्न देवताओं को भिन्न भिन्न प्रकार की भेंटें दी जाती है, किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए है। भरत महाराज को देवताओं से किसी प्रकार का वर प्राप्त करने की इच्छा न थी। उनका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। महाभारत में विष्णु के सहस्त्र नामों में यज्ञ भूख, यज्ञकृत, यज्ञ भी आया है। परमेश्वर यज्ञों का भोक्ता, यज्ञों का कर्ता तथा साक्षात यज्ञ है। परमेश्वर प्रत्येक वस्तु का कर्ता है, किंतु अज्ञानवश जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है। जब तक हम अपने को कर्ता मानते हैं तब तक हम कर्म बंधन पैदा करते हैं। यदि हम यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं रह जाता। भगवद्गीता 3:9 में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। विष्णु के यज्ञ के रूप में कर्म करना होता है। यदि विष्णु के लिए यज्ञ नहीं किया जाता तो कर्म इस भौतिक जगत से बांध लेता है। भरत महाराज की शिक्षाओं का पालन करते हुए हमें चाहिए कि अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें। भगवद्गीता 17:28 में यह भी कहा गया है, अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। परम ब्रह्म में श्रद्धा के बिना जो कुछ यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्म किए जाते हैं वे सब असत है, अतः उनका न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में कोई लाभ है। महाराज अम्बरीश जैसे राजाओं तथा अन्य राजर्षियों ने अपना सारा समय भगवत भक्ति में लगाया, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे। जब कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई सेवा कार्य करता है तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका यह कार्य ईश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त है। हो सकता है कि वह भक्त कर्मकांड कराने के लिए किसी ऐसे पुरोहित को रखे जो वैष्णव न हो, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है इसलिए उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। यहाँ अपूर्व शब्द अत्यंत सार्थक है। अपूर्व का अर्थ है कर्मफल। जब हम कोई पाप या पुण्य करते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, अतः हम फल की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे अपूर्व कहते हैं।
ये फल भविष्य में प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि स्मार्त भी अपूर्व को मानते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। फलतः उनके कर्मफल दिव्य अथवा स्थायी होते हैं, वे कर्मियों के फल के समान अस्थायी नहीं होते। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 4:23 में की गई है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है और तत्वज्ञान में स्थित है, उसके संपूर्ण कर्म अध्यात्म में विलीन हो जाते हैं। भक्त भौतिक कलुष से मुक्त रहता है, वह सदैव ज्ञान में स्थित रहता है, अतः उसके सारे यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम हमारी कल की चर्चा आगे जारी रख रहे हैं भागवतम शुकदेव गोस्वामी के अनुसार, जहाँ भरत महाराज चक्रवर्ती सम्राट वो अपने यज्ञों को जारी रख रहे हैं यहाँ, और ऊपरी रूप से ऐसे लग रहे हैं कि यज्ञ देवताओं के लिए हो रहे हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो वो क्यों भला ऐसे यज्ञों में लगे, यहाँ तक कि भौतिक कर्म नहीं है, यज्ञ वगैरह भी कार्य भक्तों के लिए नहीं है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वो जो भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में कहते हैं 20वें अध्याय में, वही श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसको प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। तावत् कर्माणि कुर्वीत नर निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तावत् कर्माणि कुर्वीत, एक व्यक्ति को तब तक कर्म करते रहना चाहिए, कब तक? न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा, जब तक मेरी कथा में उसको रुचि नहीं प्राप्त होती, श्रद्धा नहीं है। मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते, जब तक उसकी कथा में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई है तब तक उसको अपने भौतिक कार्य करते रहने चाहिए। क्योंकि क्या करेगा वो, भगवान में श्रद्धा नहीं। योगक्षेम महाम्यम भगवान कह रहे कि मैं तुम्हारा पास जो नहीं है वो मैं दूंगा, जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा, तुम डरो मत, तुम मेरी भक्ति करो, बाकी चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सबका पालन पोषण वैसे भी कर रहा हूँ। तो इतनी जिसकी गाढ़ी श्रद्धा नहीं है, वैसे व्यक्ति को भगवान में इतनी श्रद्धा नहीं है, तो उसको लगता है मेरा क्या होगा। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम सभी धर्मों को त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। तो जैसे आप सबको बोला जाए आप सब अभी सब कुछ घर द्वार छोड़ दो, पत्नी बच्चों को छोड़ दो, सब इधर आके बस रह जाओ, आप तो डर जाएंगे ना। गिरिधारी प्रभु हमारा दे पाएंगे क्या प्रसाद 3 टाइम, और रात को सोएंगे कहाँ हम लोग। तो इधर कुछ लॉक भी नहीं है, जगह कम दिख रही है, तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे अगर कोई 7वें मंजिल पे है और उनको बोला जाए कि कूदो खाली नीचे कूदो तुम,
और जाली आ जाएगा ज़मीन को सर पटकने के पहले। तो हम बोले कि जाली कहाँ से आएगा, जाली तो दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो नीचे है, बिल्डिंग के नीचे है वो लोग, ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग एरिया में। जैसे तुम कूदी मारोगे उनको पता है, वो तुरंत बाहर आके जाली लगा देंगे। तो हम बोलेंगे जाली लगाएंगे, लेकिन वो 4 लोग पकड़ेंगे 4 जाली को, मेरे फोर्स से इतना होगा तो खट करके वो जाली तो पकड़े, लेकिन जोर से ज़मीन पे कूद जाऊंगा, जाली के साथ सर पटक जाएगा मेरा, है ना। बोले नहीं आप चिंता मत करो, वो जाली ज़मीन के ऊपर रहेगा। बोले नहीं ऐसा नहीं, वो जाली किधर है कि नहीं, जाली दिख ही नहीं रही। तो ऐसे है, क्योंकि हम जाली में, तो जाली के लिए बहुत सारे देखते रहते हैं। तो ऐसी जिसकी श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, तो उसके लिए कार्य है। तो लेकिन जिसका हो गया भगवान में इतना विश्वास, तो उसके लिए भौतिक कार्य करने की ज़रूरत नहीं, बस सब कुछ छोड़ के भगवान की कथा में बैठ जाओ और भगवान ध्यान दे देंगे। जैसे कितने सारे उदाहरण हैं, जो नरसिंह मेहता है, गुजरात के थे महान शुद्ध भक्त, तो उनके बेटे का विवाह था। तो पत्नी ने कहा अरे कुछ साधन सामग्री कुछ नहीं, कैसे विवाह करेंगे, ऐसे थोड़े होता, जाओ कुछ लेके आओ। तो बोले क्या लेके आओ, तो गए, वो चलते चलते गए, दूर दूर चलते गए, देखा दूर पे कहीं तो भागवत कथा हो रही थी मंदिर में। बोले भागवत कथा, बैठ गए उधर। तो 7 दिन उधर ही सुनते रह गए। तब तक इनका बेटी का विवाह का दिन बीत भी गया है। तो दूसरे दिन उनको जब कथा खत्म हुई तब याद आया, अरे मैं तो बाहर निकला था बेटी के विवाह के लिए कुछ साधन सामग्री जमाने के लिए, तो विवाह तो हो गया शायद। माय गॉड, मेरी पत्नी तो अभी मुझे पिटाई करेगी। कुछ भी किया नहीं, हम तो शादी में उपस्थित भी नहीं रहे, शादी टूट गई, किया क्या होगा। तो फिर आ रहे थे वापस, तो गांव के इधर आए तो बहुत सारे रिश्तेदार जा रहे थे, और नरसिंह मेहता को देखे, बोले क्या विवाह किया आपने, ऐसा विवाह तो हमने कभी भी देखा नहीं। ऐसा लग रहा था कि राजकन्या का ही विवाह हो रहा है, राजा की बेटी का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले हो गया विवाह, हाँ क्या विवाह है, बहुत अच्छा। अच्छा है ना, सब खुश हैं, हाँ खुश है। तो आ गए घर में, तो जैसे घर में आए पत्नी ने बोला क्या जबरदस्त आपने योजना की, और कन्यादान तो देखने लायक था। कितना अपने आपके हाथों से कितने सिल्वर के गोल्डन के, मैं तो सोचती रह गई कैसे आपने ये सब कुछ दिया। तो नरसिंह मेहता सोचते नहीं, अरे मैंने अपने हाथ से, मैं तो उधर कथा में बैठा था मैंने तो कुछ नहीं किया, कानों से श्रवण किया। तो उनको समझ में आया कि भगवान स्वयं नरसिंह मेहता के रूप में आके वो कन्या का दान किए। मेरे भक्त की, शुद्ध भक्त की पुत्री मेरी ही पुत्री है, तो भगवान ही नरसिंह मेहता के रूप में आके बैठ गए, कन्यादान कर दिया पूरा। और नरसिंह मेहता बोले ठीक है चलो, जब तुम भगवान के नाम में या कथा में, भगवान तुम्हारे काम में, वो सब काम कर दिया कन्यादान वगैरह। लेकिन जब हम अपने काम में कन्यादान में लग जाएंगे तो भगवान अपने धाम में, तुम करते रहो कन्यादान और प्रकार के दान, और हो जाएगा तुम्हारा बलिदान। तो इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। अर्थात समस्या कुछ नहीं, कर सकते आप बेटी का विवाह। हरे कृष्ण महामंत्र, भक्तों को बुलाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ भक्तों के द्वारा कीर्तन हो सकता है। राधेश्याम प्रभु की जो IIT पवई के मित्र थे सत्यनारायण प्रभु, उनका विवाह शायद 98 में हुआ था, अल्प बचत भवन में, कुंजबिहारी मंदिर के उस तरफ। तो मैं गया था राधेश्याम प्रभु के साथ, राधेश्याम प्रभु गए थे, साफरन में ही थे वो, और एक भानु प्रभु और एक कोई तो ब्रह्मचारी और मैं था। हम स्टेज के ऊपर ही बैठ के कीर्तन कर रहे थे और वहाँ विवाह हो रहा था। तो मुझे भी आश्चर्य लगता है कैसे ही किया उन्होंने ये सब। वो स्टेज के ऊपर वो थे पति पत्नी, प्रभु जी और उनकी पत्नी और बहुत सारे रिश्तेदार, वो पर्दा वगैरह होता है वो सब चल रहा था, और हम उधर ही स्टेज के दूसरे कोने में हम कीर्तन कर रहे थे। तो बढ़िया हुआ वो। आता परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने राधेश्याम प्रभु को डांटा बाद में, अरे ब्रह्मचारी को नहीं शादी में जाना चाहिए, तुम कैसे गए। बोले मेरे मित्र हैं IIT के 16 माला करने वाले दीक्षित, आपके शिष्य। महाराज के वो ठीक है, लेकिन ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिए विवाह में। तो फिर वो हमारा राधेश्याम प्रभु का शायद पहला और अंतिम विवाह जो उन्होंने गए थे वो करके, बाद में कभी गए नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है बहुत ही सुंदर ढंग से कि देवताओं के द्वारा कृष्ण की पूजा होती है और कृष्ण के द्वारा देवताओं की पूजा होती है। तो ये हमें थोड़ा आज की चर्चा रहेगी, इसको सीखेंगे हम थोड़ा। जो प्रभुपाद भी लिखे हैं कैसे वो हम इसकी चर्चा करेंगे। जो देवता है वो भगवान नारायण के अंग है, अंग से ही पैदा होते हैं। देवहा नारायण अंगजहा, वो भगवान के अंग से प्रकट होते हैं। जो भगवान विराट पुरुष है, जो पूरे संसार को भगवान जैसे भौतिक जैसे स्वरूप विराट रूप में, तो जैसे बताया प्रभुपाद ने
कि ये जो सूरज चांद है ये भगवान की 2 आँखें हैं। और फिर बाकी देवता जैसे इंद्र उनके बाहु है। तो इस तरह से विराट पुरुष के सभी जो अंग हैं वो देवताओं के समान ही माने गए, देवताओं ही उसको देखते हैं वो। तो वो भगवान के ही अंग है। भगवान को जब हम कुछ अर्पण करते हैं, देवताओं को अर्पण कर रहे हैं तो भगवान के पास ही जा रहे हैं, और भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो वो देवताओं को भी मिल रहा है। जैसे प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट तो नहीं किया लेकिन उसको बताया है उन्होंने, जो 4 स्कंद में आता है, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। तो ये श्लोक में कहते हैं यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जैसे एक पेड़ के जड़ में मूल में पानी डाला जाए तो यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति, उससे तृप्य हो जाते हैं। कौन? तृप्यन्ति तत्स्कंद, उसका जो स्कंद है, उसका जो ट्रंक है नीचे का स्कंद, तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसकी भुजाएं यानी उसकी ब्रांचेस, उसके टहनियाँ, उपशाखा, वो टहनियों से भी अन्य छोटे छोटे जो टहनियाँ आते हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। फूल अच्छे से आएंगे, फल अच्छे से आएंगे अगर पानी अगर हम पेड़ के जड़ में मूल में डालेंगे। और प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम, जैसे हम कुछ खाते हैं मुंह में डालते हैं और फिर वो पेट में जाके सभी शरीर को बहुत अच्छे से शक्ति प्रदान करता है, और फिर हम आंखों से अच्छे से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, सब कुछ कार्य अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर किसी जो अवयव है उसमें कुछ खाना खिलाना है, आँखों में कुछ गुलाब जामुन डालना है और कान में कुछ श्रीखंड डालना है, ऐसे नहीं करना है। डालना है मुंह के द्वारा पेट में। तो ये दोनों इसमें एक हमारे भक्त बताते हैं, जैसे हम पेड़ के मूल में जब पानी डालते हैं तो पेड़ के नीचे जो जमीन है उसको उखाड़ के मूल में नहीं कभी पानी डालते, वो मिट्टी के ऊपर डालते हैं। तो वो मिट्टी जो है वो गुरु के समान है। तो गुरु के हृदय में जैसे कृष्ण है, तो गुरु को जो प्रसन्न करते हैं, गुरु के माध्यम से कृष्ण की सेवा करते हैं, तो फिर बाकी संसार के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह से हम पेट को फाड़ के अन्न नहीं डालते अंदर, यहाँ डालते हैं। इतना कितना अंतर है दोनों में। और मुंह नहीं, मुंह को सिर्फ चबा के अंदर डालना है, वो उधर पहुंचना चाहिए पेट में। मुंह में ही चबाते बैठेंगे तो पोषण नहीं होगा शरीर का। तो उसी तरह से मुंह भी भगवान गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। तो मुंह को डालेंगे, गुरु को डालेंगे तो भगवान को पहुंचना है, तो फिर भगवान की संतुष्टि से हम सभी दुनिया के संसार के सभी लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहरणम अच्युतेज्य। उसी तरह से भगवान अच्युत की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो सभी देवता ये संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए हैं, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हैं। तो किसी के हाथ की अगर हम पूजा कर रहे हैं, हाथ में अगर हम अच्छे से गुलदस्ता दे रहे, तो इसका मतलब नहीं कि वो उस व्यक्ति को नकार के उसकी तरफ देखते भी नहीं, हंसते भी नहीं, है ना, वो नहीं, उस व्यक्ति को दे रहे हैं तो यानी उसके हाथ में दे रहे हैं तो उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं, उस व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हाथ में। क्योंकि गुलदस्ता तो हाथ में ही देने की चीज़ है, उसके मुंह में नहीं डाल सकते हो। तो उसी तरह से उसके पाँव में जो मसाज कर रहे हैं, तो हालांकि पाँव का मसाज कर रहे हैं लेकिन उसके संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से देवताओं की जब पूजा अर्चना होती है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। और भगवान को जब हम प्रत्यक्ष रूप से शरणागत होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए अलग से होकर उनको पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। भगवद्गीता में भी भगवान यही कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। तो क्योंकि भगवान ही सभी पृथ्वी, सभी जो संसार है उसके कर्ता धर्ता पालन करता सब कुछ है, तो उनकी जो शरण में आ गया उनको किसी के भी पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो भौतिक कामनाएं रखते हैं, तो वो देवताओं के पास जाएंगे। तो काम ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अलग अलग भौतिक इच्छाओं के कारण लोग देवताओं के पास जाते हैं। और देवताओं का भी ऐसी योजना की गई है संसार में कि वो आपके अलग अलग भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए समर्थ है। जैसे अगर किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा देवी या शिव जी की प्रार्थना कर सकता है, या किसी को कुछ धन संपत्ति चाहिए तो फिर वो कौन सी कुबेर की शायद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवता अलग अलग वरदान देते हैं। तो उनके पास एक जैसे डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ भी ना अकाउंटेंट है,
तो अगर आपको कुछ खर्चा करना है मंदिर के लिए, कुछ मशीन लेना है वगैरह, तो आप अगर जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज है और उसके पास जाके कहेंगे देखिए प्रभु जी मंदिर के लिए खरीद रहा हूँ ना, तो दीजिए कुछ, बोलेंगे नहीं मैं तो 1 रुपया भी नहीं दे सकता आपको, लेकिन अकाउंटेंट दे सकते हैं। वही अगर अकाउंटेंट के पास जाके पूछेंगे कि मुझे थोड़े किताब बांटने के लिए आप 10 भगवगीता दीजिए, बोले मेरे पास तो एक भी नहीं है। तो हर किसी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही ये जो विश्व की सृष्टि की जो निर्मित है हर ब्रह्मांड की, उसके अंतर्गत ये देवताओं को अलग अलग कार्य दिए गए हैं और वो करते हैं, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी जो जाते हैं तो भगवान कहते हैं ये अपि अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं के जो पूजा वगैरह करते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, और यज्ञ वगैरह करते हैं उनके लिए जो भी करते हैं श्रद्धा के साथ करते हैं, देवताओं में उनकी श्रद्धा है, मैं इनकी पूजा अर्चना करूं तो मेरी जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाए, बहुत श्रद्धा है उनकी। ते अपि मामेव कौन्तेय, लेकिन है कौन्तेय वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या यजंती अविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वकम योग्य रीति से विधि से नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा करनी चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहे, अप्रत्यक्ष रूप से जब देवताओं को कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए देवताओं के जो यज्ञ वगैरह होते हैं उसमें हम देखेंगे ना शुरुआत में, मध्य में, अंत में इत्यादि ना भगवान नारायण का नाम आता ही आता है, क्योंकि वो देवताओं को एक प्रमुख ऊपरी रूप से दिया जा रहा है लेकिन पहुंचता है भगवान नारायण के पास। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और फिर यहाँ दूसरा एक प्रभुपाद पॉइंट बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता के अंतर्गत भी जो अलग अलग देवताओं का वर्णन हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा, वो और कुछ नहीं है लेकिन भगवान का ही गुणगान है। हर जो श्लोक है उसके अंत में क्या है, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, मैं आपका है गोविंद जो आदि पुरुष है, सबसे पहले पुरुष, उनको नमन करता हूँ, न तो उस देवता को जिसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे एक श्लोक है शिव जी के बारे में, वो कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कहते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, क्षीर जो है दूध है, क्षीरम यथा दधि वो बन जाता है दही, कैसे विशेष विकार, विकार यानी कुछ एसिड वगैरह डाला जाए उसमें, लेमन वगैरह डाला जाए तो दही में परिवर्तित हो जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु हो, तो वो एक तरीके से मिल्क का यानी दूध का ही वो परिणाम है, लेकिन अलग भी है। क्योंकि अगर मुझे शाम को रात को सोना है तो मैं 1 गिलास दूध, गर्म दूध पी के सो जाऊंगा, वही मैं दही 1 गिलास पी के सो जाऊंगा तो बड़ी समस्या हो सकती है। तो रात को दही लेके नहीं करना है, हम बोलेंगे नहीं वो आया तो दूध से है, नहीं, लेकिन अभी वो अलग भी हो गया है, लेकिन उसका रूपांतरण हुआ है दूध से ही। तो वैसे ही शिव जी आए हैं कृष्ण से ही, लेकिन कृष्ण से भिन्न भी है एक तरीके से। तो ये जो जाने ऐसे गोविंद से जो शिव जी आते हैं, ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, ऐसे कहते हैं। और यहाँ जो प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि अस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो दुर्गा देवी सब जगह पे है। हाँ, इस संसार में हम जानते हैं वो वैष्णव के रूप में भगवान ने भी आशीर्वाद दिया था जब कंस ने वसुदेव और देवकी की, यशोदा नंद की जो पुत्री थी, जो लाए थे वसुदेव जी वापस, अर्जुन को 8वां वसुदेवकी का गर्भ समझकर कंस ने उसको पकड़ के मारने का प्रयास किया, तो उनके हाथ से फिसल के आसमान में प्रकट हो गई अष्टभुजा रूप में, और फिर उनको जो बोलती हैं तो जाती है, तो वहाँ भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि संसार में आपकी पूजा होगी। तो ये देवी क्या क्या करती है, सृष्टि करती हैं, स्थिति जो होती है उसको पालन करती हैं, प्रलय के वेले भी वो कारणीभूत होती है, लेकिन ये भगवान की छाया की है, छाया एव यस्य, भगवान की छाया ही है वो। यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, पूरे संसार का पालन पोषण करती है। इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते रक्षा, इच्छा अनुरूप, किसकी इच्छा के अनुरूप, गोविंद के, भगवान कृष्ण के न, ये सब कार्यकलाप करती है वो। तो ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें भी गोविंद का ही भजन की स्तुति की है, उसकी संस्तुति की है, न कि हम दुर्गा की पूजा कर रहे ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और वैसे ही और एक श्लोक है, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
तो इसमें भी क्या क्या कर रहे हैं, यद पाद पल्लव युगम, भगवान के 2 चरण कमल है, पाद पल्लव युगम 2, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, अपने फोरहेड पे। तो अभी जो हाथी होते हैं उसके 2 माथे होते हैं, यानी उसका जो ऐसे 2 बड़े आते हैं उसके ऊपर, आपने देखा होगा। तो उसके ऊपर जो गणेश हैं, शिव जी के पुत्र, वो भगवान के चरण कमल को तिलक के रूप में धारण करते हैं। गणेश के सर के ऊपर जो तिलक है वो भगवान के चरण कमल है, वही ब्रह्मा जी बता रहे। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य। तो हम जो गणेश हैं उनको पूरे संसार में जो भी कुछ बाधा है उसको निकालने की शक्ति है, संकट विमोचन गणेश वगैरह कहते हैं। तो वो भगवान कृष्ण से आती है, जिनके चरण कमल को अपने माथे पे तिलक के रूप में धारण करते हैं। तो इसलिए मैं गोविंद भगवान को भजन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। तो हर जगह पे भगवान कृष्ण का ही गुणगान किया गया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो भी कात्यायनी देवी यानी दुर्गा देवी की प्रार्थना करते हैं। जैसे कार्तिक महीने के बाद हम देखते हैं, कार्तिक महीना जैसे अंत हो गया, ये अपना भीष्म पंचक, तो दूसरे दिन जब नया महीना शुरू होता है तो कहते हैं कि कात्यायनी व्रत की शुरुआत हुई। तो गोपियों ने ये कात्यायनी व्रत किया था, सभी कुमारी का, छोटी सी बालिका करीबन 7 साल की वगैरह। तो फिर वो सब उन्होंने ये व्रत किया था कि कृष्ण हमें पति के रूप में चाहिए। तो ये प्रार्थना से उन्होंने कात्यायनी देवी यानी दुर्गा देवी की पूजा अर्चना की थी 1 महीने के लिए। सुबह सुबह जल्दी उठकर जाती थी वो यमुना, दूर वृंदावन से थोड़ा दूर यमुना में जाके ठंडे पानी में नहाना, फिर पुष्प इकट्ठा करना, वो कात्यायनी देवी को अर्पण करना। और वो प्रार्थना क्या अर्पण करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते उत्पत्तिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपस्त्यांत्याः पूजां चक्रुः कुमारिकः। तो इति मंत्रम, इस मंत्र को जपन्त्यस्तः उन सभी ने गाया, किन्होंने, पूजाम चक्रुः, वो पूजा शुरू कर दी, कुमारिका, ये सब कुमारिका थी, करीबन 7 साल की सभी लड़कियां हैं वो, छोटी छोटी गोपियां सब। और उनकी प्रार्थना क्या है, कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी महामाया है आप, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो पूरी तरह से सब शास्त्र जानती है। महायोगिनी, बड़ी योगिनी है आप, जैसे शिव जी है महायोगी हैं, तो ये महायोगिनी है, अधीश्वरी, सभी योग की वो देवता है। नंद गोप सुतम देवी, नंद महाराज के जो पुत्र है सुतम, हे देवी, पतिम में कुरुते नमः, उनको आप हमें पति के रूप में प्रदान कीजिए। उनको हम पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, उनकी पत्नी बनना चाहती है, तो कृपया हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए। तो हम देखते हैं कि गोपियां भी कात्यायनी देवी को प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है, रोज सुबह सुबह उठ के, जैसे आप सब मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो उनका मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कात्यायनी देवी के इसमें लगा हुआ है। तो कोई बोलेगा देखो, इसे हम समझ सकते हैं कि कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए, नवरात्रि मनानी चाहिए वगैरह, नहीं। लेकिन ये क्या इनकी प्रार्थना है, इनकी प्रार्थना ये नहीं है कुछ भौतिक इच्छा की पूर्ति, कुछ धन संपत्ति चाहिए या कोई भौतिकवादी पति चाहिए या गाड़ी बंगला चाहिए, वो नहीं। वैसे ही भरत महाराज के बारे में ही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भरत महाराज ये जो यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन किसी भी देवता से किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति की उनकी बिल्कुल अभिलाषा नहीं थी, क्योंकि भौतिक इच्छा है ही नहीं। तो ऐसे ही गोपियों की कुछ भौतिक इच्छा थी ही नहीं, वो मांग रहे क्या, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, वो हमें पति के रूप में चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो कात्यायनी देवी तो प्रसन्न होकर उनको वो दे भी दी। तो इस तरह से अगर देवताओं की पूजा भी करता है कोई भक्त, तो एक ही उसकी कामना होती है कि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति अच्छे से हो। तो भक्त जाते हैं जब रोड के ऊपर से वगैरह कोई शिव जी का मंदिर है, तो ज़रूर वो अंदर जाए न जाए, लेकिन ज़रूर मन में भगवान शिव जी को नमस्कार करें। बाहर से भी कर सकते हैं कि हे शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णव में आप सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, तो कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कृष्ण का बहुत अच्छा एक भक्त बन सकूं। तो वैसे दुर्गा देवी को भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो वैष्णवी हैं, तो आप हमें भी वैष्णव बनाइए अच्छे से। गणेश जी को प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी भक्ति में जो भी कुछ संकट है आप उसको निकाल दीजिए। तो ये अगर प्रार्थना करें तो देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, वो भक्तों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। शिव जी के जो रुद्र गीत है 4थे स्कंद में, जो प्राचीनी परिषद के जो पुत्र थे प्रचेता 10 जन, तो वो जब जाते हैं भगवान नारायण की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए,
बाद में तो वो पानी के अंदर जाके 10,000 साल के लिए तपस्या वगैरह किए थे, भगवान का नाम लिए थे। लेकिन इस सब के लिए जा रहे हैं तो शिव जी अपने से ही होके एक तालाब से बाहर आते हैं और ये प्रचेताओं के ऊपर बहुत आशीर्वाद देते हैं, उनको उपदेश देते हैं और उनको मंत्र देते हैं भगवान नारायण की पूजा करने का। और कहते हैं कि मेरे जो उपासक होते हैं उनसे मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि कृष्ण के भक्तों के ऊपर मैं कृपा करता हूँ, उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वो किसी भी भौतिक कामना की कभी अभिलाषा नहीं करते। मेरे सब जो उपासक हैं वो भौतिक इच्छा रखते हैं, तो इसलिए वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। करता हूँ मैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन वो तो भौतिक है सब। मुझ में उनको इंटरेस्ट नहीं है, न तो कृष्ण में, उनको इंटरेस्ट है भौतिक चीज़ों में। ठीक है, चलो ले लो, चुप बैठो। लेकिन कृष्ण के भक्त मुझे बहुत ही अधिक प्रसन्न है। तो देवताओं के आशीर्वाद बहुत प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में जब ये कर रहे होते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, जप इत्यादि, तो देवता जो सत्वगुण में होते हैं, तो सत्वगुण का समय है, तो ऊपरी रूप आसमान से जाते हैं वो, तो देखते हैं कि भक्त सब भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो सभी देवता हमें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देते हैं। तो सभी देवताओं के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो जलन करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि लीलाओं में ऐसा होता है, क्योंकि वो भी शुद्ध भक्त नहीं है हर कोई, कुछ गिने चुने हैं, जैसे गणेश जी है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम इत्यादि लिखा है, या फिर ब्रह्मा जी है, तो ऐसे कुछ गिने चुने शुद्ध भक्त है, लेकिन बाकी नहीं है। लेकिन है तो भगवान की भक्त ही, कर्म मिश्र भक्त होंगे लेकिन है भक्त। तो कभी कभी माया के वशीभूत होकर वो थोड़े से भटक जाते हैं कि मुह्यंति यत् सूरयः, देवतागण भगवान के द्वारा ऐसे वो फंसाए जाते हैं भी, क्योंकि वो माया के में फंस गए भगवान के साथ। जैसे इंद्र ने, भगवान ने जो बताया सभी ब्रजवासियों को, नंद महाराज को, ये सब जो पूजा है ये हम गोवर्धन को अर्पण करेंगे, गैयों को अर्पण करेंगे और ब्राह्मणों को देंगे। तो फिर उनको तो बड़ा क्रोध आया, ये क्या बात है, मेरे लिए यज्ञ हो रहा था हर साल, ये कैसे अचानक दूसरों किसी को दे रहे, वो भी एक पत्थर वाले पर्वत को। तो क्रोधित होकर बहुत मूसलाधार वर्षा किया। तो भगवान ने उनका गर्भ हरण करने के लिए गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे ग्रहण किया, 7 दिन 7 रात, और उनका गर्भ का जो पहाड़ था, इस पहाड़ को ऊपर उठाकर उनका जो गर्व का पहाड़ था उसको नीचे गिरा दिया, उसको चकनाचूर कर दिया भगवान ने। तो ऐसा होता है। लेकिन अन्यथा देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी कोई उपासक होते हैं देवी देवताओं के, उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, कुछ तो यज्ञ करते हैं, तप करते, कुछ भी करते हैं, तो वही अगर उनका यज्ञ तप उनकी प्रसन्नता के लिए जो कर रहे थे उसको छोड़कर अगर कृष्ण के चरणों में आ जाए, भगवान के भक्त बन जाए, तो देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे उदाहरणार्थ अगर आपके घर में अगर कोई एक एम्प्लॉय है, आपका घर का जैसे नौकर जैसे, हाँ, तो वो सेवा वगैरह कर रहे हैं, आप उसको कुछ सैलरी दें, अच्छे से सब कुछ घर का कामकाज कर रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन बाद में वो भक्त बन गया वगैरह, है ना, यहाँ आने लग गया, और फिर उसने देखा कि यहाँ किचन में सेवा के लिए कुछ तो मौका है, तो वो आ जाता है यहाँ किचन की, वहाँ के आपके घर की सेवा छोड़ के, उनको आपका परमिशन लेकर कि मैं मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ, किचन में भक्तों के लिए, भगवान के लिए भोग बढ़ाना, चढ़ाना वगैरह हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो मैं जाता हूँ उधर। हालांकि सैलरी कम है लेकिन कुछ समस्या नहीं, मैं अपना गुजारा कर लूँगा कैसे, तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, भक्तों की सेवा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप क्रोधित हो जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे? हाँ, हमें आशा करते कि आप खुश हो जाएंगे। हम सोचेंगे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मैंने प्रचार किया, ये तो अपना घर का कामकाज ही छोड़ के चला जा रहा है, अभी ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा, बड़ा वफादार था। नहीं, जो अच्छे वाले भक्त हैं वो बड़े प्रसन्न होंगे, वो बोलेंगे ठीक है मंदिर आपको 2000 कम दे रहा है ना हर महीने, चिंता मत करो, वो 2000 मैं दूंगा, तुम्हें घर में मेरे कुछ कामकाज करने की जरूरत नहीं, मंदिर की सेवा करो, मंदिर तुम्हें थोड़ा 2000 कम दे रहा है, चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। तो हम देखते हैं कि ये भाव जो प्रतापरुद्र राजा में था, जो उनके अंतर्गत रामानंद राय थे, जो पूरा दक्षिण प्रांत था, मद्रास तक पूरा जो प्रतापरुद्र का राज्य था वो संभाल रहे थे, उनके ये गवर्नर राज्यपाल जो रामानंद राय, बड़े नेक होनहार अच्छे थे वो। और जब चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप वगैरह हुआ और महाप्रभु ने स्वयं उनको कहा कि आप जैसे महान भक्तों का संग मुझे जगन्नाथपुरी में प्राप्त हो, ये मेरी कामना है, तो क्यों ना आप वहाँ आके मेरे साथ रहिए और मुझे आपका संग दीजिए। तो वो कहें ठीक है, मैं थोड़े दिनों में
आता हूँ। तो महाप्रभु जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, दक्षिण भारत की यात्रा करके फिर त्र्यंबकेश्वर जाते हैं नासिक में, वहाँ से गोदावरी के तीरे तीरे वो आ जाते हैं फिर से राजमुंड्री में, गोदावरी के उस अंत में, और वहाँ फिर से रामानंद राय से मिलते हैं। कहते हैं कि फिर क्या? बोले हाँ बस थोड़े 5-6 दिनों में मैं आता हूँ, आप आगे निकलिए, मैं आता हूँ। तो वो जब जाते हैं राजा प्रताप रुद्र के पास कहकर कि भगवान चैतन्य महाप्रभु मुझे अपनी सेवा में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? तो तुरंत राजा प्रताप रुद्र कहते हैं, अरे आपका तो बड़ा सौभाग्य है, मैं चाहता हूँ उनके संग की अभिलाषा करता हूँ, लेकिन मुझे उनका संग प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि मैं राजा हूँ, स्त्री और धन संपत्ति से घिरा हुआ हूँ। तो वो बड़े विरक्त सन्यासी है, ऐसे राजा विषयी राजा से मिलना नहीं चाहते। तो आपका बड़ा परम सौभाग्य है। सोचिए अगर हमें किसी बड़े व्यक्ति ने नकारा है और हमारा नौकर को वो बुला रहा है वो बड़ा व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे? उसको दबोच देंगे, है जाने का नहीं, वो बड़ा जालिम है, मुझे मिलने नहीं देता अपने आप से, हम ऐसे उसको दबोच देंगे। लेकिन वैसे भाव नहीं है प्रताप रुद्र राजा का। वो बोले बहुत आपका सौभाग्य है, जाइए, ज़रूर जाइए और चिंता मत कीजिए, हालांकि नौकरी छोड़ रहे हैं, आपको वहीं आप नौकरी मिल सकता है, नौकरी रहेगा आपका, आपको पेंशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका सैलरी भी डबल, सब कुछ उनको सुविधा दे दी। कितना उदार दिल है। तो वैसे ही उदार दिल देवताओं का भी रहता है, वो कभी वो ऐसे नफरत नहीं करते भक्तों से, भक्तों के ऊपर बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है श्री चैतन्य भागवत में आदि खंड में 13वें अध्याय में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कथा बताते दिग्विजय एक पंडित की, जो पूरे संसार में समस्त जो विद्वान थे उनको परास्त किए थे। बड़े बड़े राजाओं के जो बड़े बड़े पंडित मंत्री वगैरह थे उनको उन्होंने वाद विवाद में परास्त कर दिया था। और यहाँ तक कि राजा लोगों ने वो प्रण लेते थे कि अगर आपने हमें हमारे पंडित को हरा दिया तो आधा राज्य आपको दे देंगे। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारा राज्य भी प्राप्त किया था। उनके पास हाथी थे, घोड़े थे, ऊंट थे, सिल्वर के वगैरह रथ थे, और ये सब उनके शिष्य थे, राजागण के उनके साथ चलते थे उनके शिष्य के रूप में। तो इस सब के साथ वो आए थे नवद्वीप में एक ही कामना लेकर कि नवद्वीप सुना है बहुत बड़ा विद्या का ये स्थान है, बड़े बड़े पंडित हैं, तो ये सभी समस्त पंडितों को हम हरा देंगे। तो ये जो व्यक्ति थे दिग्विजय पंडित, ये माता सरस्वती के पूजक थे, और माता सरस्वती की कृपा से इनकी जीवा पे सरस्वती हमेशा विद्यमान रहती थी। और इस कारण ऐसे शब्द निकलते थे सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता। ये ऐसे प्रश्न पूछेंगे सामने वाला कुछ उत्तर ही नहीं दे पाएगा, और वो जो भी पूछता है इनको सब उत्तर पता है, सभी शास्त्र उनको जैसे पता है, तो इसके कारण इनको कोई हरा ही नहीं सकता था। तो ये जब आए नवद्वीप में तो स्वयं महाप्रभु के साथ इनका जब वाद विवाद हुआ, महाप्रभु सिर्फ 14 साल के थे, गंगा के तट पे शाम को बैठे हैं और अपने शिष्यों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, उसी समय भगवान की योजना से ये पंडित आते हैं ये गंगा किनारे और पूछते हैं ये विद्यार्थियों से कि ये कौन है। बोले ये आपको पता नहीं, ये निमाई पंडित है। बोले अच्छा निमाई पंडित, मैंने सुना ये बड़ा पंडित है करके, तो इनके साथ वाद विवाद करेंगे। तो वो कहते हैं कि आपके साथ वाद विवाद करना है। बोले हम क्या वाद विवाद, आप हमारे साथ क्या करें, हम तो एक व्याकरण के सामान्य शिक्षक हैं, हमें क्या आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन आप इतने बड़े पंडित हैं, क्यों ना आप गंगा देवी के ऊपर कुछ श्लोकों की रचना करें। बोले ऐसे, तो ऐसे सुना तो तुरंत तत्क्षण उन्होंने गंगा जी के ऊपर 100 संस्कृत श्लोकों की रचना की। सोचिए हम एक श्लोक गंगा जी के ऊपर याद करें, सामने रखकर रट्टा मार मार कर, अगर 10 दिन के बाद उसको याद कर पाए तो 20 दिन के बाद उसको भूल जाए ये हमारी हालत है। और इन्होंने तो तत्क्षण उसी समय अपने ही बुद्धि से सरस्वती माता की सहायता से 100 श्लोकों की रचना कर दी। लेकिन उसमें महाप्रभु ने 64वें श्लोक में तो उन्होंने कहा कि आपके दोष है। बोले 64वां श्लोक आपको कैसे याद है। बोले जिस भगवान की कृपा से आप ऐसी रचना कर सकते हैं, उसी भगवान की रचना और सेवा कृपा से मैं श्रुतिधर हूँ, एक भी बार सुन लेता हूँ सब याद हो जाता है। तो मुझे 100 के 100 श्लोक याद है, लेकिन 64वें श्लोक में आपने जो गलती की तो गलती बता दी कि आपने ये कहा कि ये पार्वती के पति के शिव जी की पत्नी के
पति, कोई प्रियकर। तो इस तरह से आपने माता पार्वती के ऊपर बड़ा लांछन लगाया, उनको उल्टा स्त्री साबित किया है। वो पतिव्रता स्त्री है, शिव जी के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती। तो आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही कैसे किया? तो उन्होंने 5 उनके गुण बताए श्लोक में और 5 दोष बताए, और कहे वैसे तो हजारों दोष हैं आपकी रचना में, लेकिन मैंने आपको थोड़ा 5 और 5 ही बताया। तो और महाप्रभु जब प्रश्न पूछे तो वो उसके मन में कुछ उत्तर ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत प्रयास किया और कुछ आ ही नहीं रहा था, पूरा बोलती बंद हो गया। तो सरस्वती से प्रार्थना कर रहे थे कि अरे माते, आप ऐसे कैसे मुझे धोखा दे रही है? इस समय तो मुझे आपकी बहुत अधिक सख्त जरूरत है, बताइए क्या उत्तर है इसका? ये जो छोटा सामान्य बालक है कुछ पूछ रहा है, मैं कुछ उत्तर ही नहीं दे पा रहा हूँ। तो माता सरस्वती प्रकट ही नहीं हुई उनकी जीवा पे, कुछ आया ही नहीं। तो महाप्रभु, सभी बच्चे हंसने लग गए, उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। तो सभी को शांत करते हुए महाप्रभु ने कहा, कोई हंसेगा नहीं, ऑलरेडी उसका वो वाद विवाद में कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप हंसेंगे तो बेचारा आत्महत्या ही कर लेगा वो, तो कोई हंसे नहीं। तो महाप्रभु ने उनको कहा, ठीक है, शायद आप शास्त्र थोड़े भूल गए हैं, तो घर जाइए, आपके शास्त्र तो होंगे आपके साथ, वो शास्त्र खोलिए, पढ़िए, उसको रिवीजन करके कल आइए, फिर से एग्जाम देंगे बैकलॉग वाला। तो इतना उनको बुरा लगा, अरे बैकलॉग, मेरा कभी बैकलॉग हो ही नहीं सकता। तो बड़ा बुरा लगा। तो घर में गए और सोचे क्या हुआ, इससे कैसे हुआ, सरस्वती माता क्यों नहीं आई? शायद मेरा ज़रूर कुछ होना हो, अपराध हो गया उनके चरणों में, इसलिए वो अंतिम क्षण में आई ही नहीं। तो उस समय वो सोचते सोचते थोड़े नींद में चले गए। तो उस समय की घटना को हम थोड़ा सा वर्णन करना चाहते हैं वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में। तो कहे, मंत्र जपी दुखे विप्र शयन करीला, स्वप्ने सरस्वती विप्र सम्मुखे आईला। तो उन्होंने सरस्वती माता का जप करते करते दुख जो था हृदय में, उसके साथ वो सो गए। स्वप्ने, उनके स्वप्न में सरस्वती माता उस विप्र के सामने प्रस्तुत हो गई। अभी कृपा दृष्टे भाग्यवंत ब्राह्मणेर प्रति, कहीं ते लागिला अति गोप्य सरस्वती। तो अपनी कृपा दृष्टि डाली उस ब्राह्मण के ऊपर इस सरस्वती माता ने, जो बड़ा भाग्यवान था, और उनको कहने लगी कुछ गोपनीय चीजें। ये सरस्वती माता, सरस्वती बोले न सुनह विप्रवर, वेद गोप्य कहिए तुम्हारा गोचर। हे विप्रवर, विप्रो में श्रेष्ठ, वेदों में जो गोपनीय चीज है मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। कारो स्थान ने कह, यदि ये सकल कथा, तबे तुम्हें शीघ्र है अल्पायु सर्वथा। इस चीज को जो मैं आपको बता रही हूँ गोपनीय चीज है, तो किसी को नहीं बताना है, आपके ही पास रखना है, किसी को नहीं बताना है। अगर बताओगे अल्पायुषी बन जाओगे, तुम्हारा आयु बहुत कम हो जाएगा। तो भगवान चैतन्य कृष्ण है स्वयं, ये राज को, रहस्य को किसी को संसार में बताना नहीं है, महाप्रभु की इच्छा है। और देवताओं को सब पता है, तो सरस्वती माता को तो है ही पता। तो उन्होंने अपने शिष्य को ये सब बता दिया, किसी को नहीं बताना है। यार अठाई तुम्हारा हैला पराजय, जिसके द्वारा तुम्हारा पराजय हुआ, अनंत ब्रह्मांड नाथ से सुनिश्चय। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, ये तो सुनिश्चित है, इसको तुम जान लो। तो देखिए, देवी सरस्वती को पूरा पता है कि भगवान ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। आमी यार पादपद में निरंतर दासी, मैं उनके चरणों में, चरण कमलों में निरंतर दासी के रूप में सेवा प्रदान करती हूँ, सरस्वती माता कह रही है। सम्मुख हईते आप नारे लज्जावासी, तो मैं उनके चरणों की दासी उनके सामने कैसे मुख के सामने आ सकती हूँ, वो तुम्हें मदद करने के लिए। तो क्योंकि ये तो सामने था ना महाप्रभु के, तो उसकी जीवा पे प्रकट कैसे हो सकती है? स्वामी के सामने पत्नी कैसे अपने पति के सामने ऐसे खड़े हो सकते? नहीं, वो तो झुक के ही रहेगी, उनके चरणों में रहेगी, उनके आज्ञाकारी सेविका के रूप में रहेगी। तो ऐसी सरस्वती माता कह रही है। आमी से बोलिए विप्र तुम्हारा जीवाय, तहान सम्मुखे शक्ति नाव से आमाय। मैं तुम्हारे जीवा पे हमेशा निवास करती हूँ और तुम्हें मदद करती हूँ, लेकिन उनके सामने, मेरे स्वामी कृष्ण के सामने, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट है अभी धरातल पे, उनके सामने तो आने की मुझ में कोई शक्ति ही नहीं। अमार की दाय शेष देव भगवान, मेरी तो क्या कहना, शेष देव जो है भगवान शेष, सहस्त्र वदन वेद ये करे व्याख्यान, जो सहस्त्र वदनों से व्याख्यान करते, भगवान का गुणगान करते हैं। हाँ, तो ऐसे महान हस्ती जो है भगवान के विस्तार वगैरह, वो भी भगवान का गुणगान करते हैं। आगे कहते हैं, अज भव आदि यार उपासना करे, अजय यानी ब्रह्मा जी,
जैसे अजन्मा जैसे भगवान से ही प्रकट होते हैं। भव यानी शिव जी आदि इत्यादि सभी देवता जो है भगवान की उपासना करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतये स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांग पदक्रम उपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो 12वें स्कंद में भागवतम में बताया गया है कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतये स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, दिव्य स्तव स्तुति के साथ ये सब देवता ब्रह्मा रुद्र वरुण वायु इत्यादि सभी देवता भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो यही सरस्वती माता उनको बता रही है। परब्रह्म नित्य शुद्ध अखंड अव्यय परिपूर्ण हई वैसे सवार हृदय। भगवान परब्रह्म है, हम ब्रह्म है लेकिन भगवान परब्रह्म है, नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, अखंड है, उनको कभी खंडित नहीं होते, अव्यय है, परिपूर्ण है। कर्म ज्ञान विद्या शुभ अशुभादियत दृश्य दृश्य तुम्हारे ना कहिलान यत। तो कर्म ज्ञान विद्या शुभ अशुभ ये जो सब सीखे हो मुझसे, सकल प्रलय है सुन यहाँ हैते, ये सब भगवान की सेवा में जो लग जाए उनके लिए जरूरत नहीं है। सही प्रभु विप्र रूपे देखिला साक्षात। तो वही जो भगवान है साक्षात विप्र रूप में ब्राह्मण रूप में वो निमाय पंडित के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट थे। तुम्हारा ये बड़ा सौभाग्य रहा। आ ब्रह्मादि यत देखा सुख दुख पाए सकल जानी विप्र इहा न आज्ञाए। तो ब्रह्मा शिव इत्यादि सभी जो है जो भी कुछ उनके जीवन में सुख दुख सभी जो पाते हैं ये सब भगवान की इच्छा से होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भी जो गीत लिखा है कि क्या कहते हो, तुम्हारा आज्ञाएं लक्ष्य जैसे दुर्गा करे न सृजन, दुर्गा देवी सृजन करती हैं आपके आज्ञा से। फिर ब्रह्मा जी शिव जी उसका संहार करते हैं। सब जो बोलते हैं कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान आपके ही इच्छा से सब कोई करते रहते हैं। मत्स्य कुर्मा आदि यत शुन अवतार, भगवान के जो अवतार है ये सब प्रकट है। राम नरसिंह वराह वामन कुर्म मत्स्य प्रभु, यही प्रभु बिना विप्र किछु नहीं यार। वो सब भगवान ही है, भगवान के ही अवतार है वो सब। यही से वराह रूपे क्षिति स्थापिता, जिन्होंने वराह रूप में क्षिति यानी धरती को अपने इसके ऊपर टस के ऊपर ले लिया, अपने सूंड के ऊपर, सूंड नहीं दांत के ऊपर ले लिया। यही से नृसिंह रूप प्रहलाद रक्षिता, वही भगवान ने नरसिंह रूप, यही भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु नरसिंह रूप में प्रहलाद की रक्षा की। यही से वामन रूपे बलिर जीवन, उन्होंने वामन रूप में बलि का जीवन स्वीकार किया, उनका आत्मसमर्पण। यार पाद पद्म है ते गंगा जन्म, उनके ही चरण कमल से गंगा जी का उगम होता है। यही से हैला अवतीर्ण अयोध्या, यही अयोध्या में अवतीर्ण हुए राम के रूप में। वधिला रावण दुष्ट अशेष लीलाए, और रावण दुष्ट का उन्होंने संहार कर दिया। इहा उहान से वसुदेव नंद पुत्र बोली, वही वसुदेव के पुत्र नंद पुत्र के रूप में कृष्ण के रूप में आए। एबे विप्र पुत्र विद्या रसे कुतूहली, और वही अभी विप्र रूप में ब्राह्मण रूप में विद्या रस का आस्वादन कर रहे निमाय पंडित के रूप में। तो ऐसा मत सोचो कोई सामान्य पंडित है नवद्वीप का, या कोई असामान्य पंडित भी नहीं है। ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे कह रही है। वेदेओ की जाने न वहान अवतार, जाना ये ले जाना ये अन्यथा शक्तिकार। वेदों में भी ये सब अवतार हैं, इनके बारे में ना ठीक से समझ में नहीं आता वेद पढ़ने के बाद भी व्यक्ति को। तो कौन जान सकता है भगवान को? जब तक भगवान वो शक्ति न दे व्यक्ति भगवान को भगवान के रूप में समझ नहीं पाता। यत किछु मंत्र तुम्हें जपी ले आमार, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कह रहे हैं कि आपने जो भी कुछ मेरे लिए मंत्र पाठ वगैरह किए हैं, दिग्विजयी पद फल नाहय तहार, तो मैंने तुम्हें दिग्विजयी बनाया। तुमने मेरी पूजा अर्चना की, उपासना की, तो इसके फलस्वरूप तुम दिग्विजय पंडित बने। संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो तुम्हें हरा सके। तो ये जो फल तुम्हें प्राप्त हुआ ये असली फल नहीं है। माता सरस्वती उनको कह रही है दिग्विजय पद फल ना हय यहार तहार, वो फल नहीं है उसका। अभी अगला श्लोक में बता रही है वो मंत्रे ये फल, तुमने जो सब मंत्र गाया है उसका फल क्या है? ताहा एबे से पाएला, तुमने साक्षात भगवान कृष्ण पाए।
मेरे स्वामी को आपने पाया। अनंत ब्रह्मांड नाथ साक्षात देखिला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो साक्षात नाथ है उनके उनके दर्शन आपको हुए। तो ये सब आपने जो मेरी पूजा अर्चना की उसका फल रहा। जाह शीघ्र विप्र तुम्हें यहाँ न चरणे, जाओ विप्र जल्दी से जाओ, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करो। देह गिया समर्पण करह उहाने, अपना देह पूरी तरह से समर्पण कर दो उन भगवान निमाय पंडित के चरणों में। स्वप्न है न मानी हा ये सब वचन, ऐसा मत सोचना ये सब सपना है, यानी सब झूठ है, नहीं। स्वप्न है ना मानी हो ये सब वचन, मंत्र वशे कहिलान वेद संगोपन। तो मैं तुम्हें जो मंत्र तुमने जप वगैरह किया तो अभी वेद का जो सब सार बता दिया। ये तब बोली सरस्वती हैला अंतर्धान, इतना बोलने के बाद सरस्वती माता अंतर्धान हो गई, वहाँ से अदृश्य हो गई। जागिले न विप्रवर महाभाग्यवान, और महाभाग्यवान विप्र ब्राह्मण दिग्विजय पंडित वो उठ गया और तुरंत महाप्रभु के चरणों में जाके जाता है, योगपीठ में जाके महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो देवताओं के पूजक होते हैं अगर वो भगवान के भक्त बने तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, वो कभी द्वेष नहीं करते, पूरा आशीर्वाद दे देते हैं उनको। और भगवान के पास जाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें तो सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन राजा है ये और प्रजा के भलाई हेतु कुछ जैसे यज्ञ वगैरह बताए गए तो वो करते हैं, लेकिन उसमें भगवान को ही देख रहे वो, भगवान के ही अंग है ये सब देवता, तो इसी बहाने। वैसे ही हम अम्बरीश महाराज को भी देखते हैं, उन्होंने भी इतना सब उपवास वगैरह किया, उन्होंने पूरी तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, उन्होंने कुछ अपने लिए ही नहीं किया। न तो कि राज्य में बड़ी समृद्धि आए लेकिन भक्तिमय जीवन रहो सभी प्रजा का, यही एकमात्र उद्देश्य से इस प्रकार के कार्य किए जाते थे महान राजर्षियों राजाओं के द्वारा या फिर अन्य भक्तों के द्वारा भी। तो भक्त जब ऐसे कुछ ऊपरी रूप से कर्मकांडी कार्य करते हुए दिखते हैं तो उनको गलत नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद का एक पॉइंट है तात्पर्य में, जैसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर का जब उद्घाटन होने जा रहा था वृंदावन धाम में, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें कुछ स्मार्त ब्राह्मणों को बुलाना पड़ा, जो वृंदावन में स्थित या मथुरा में स्थित ब्राह्मण थे उनको बुलाना पड़ा यज्ञ इत्यादि करने के लिए। तो हम जानते हैं कृष्ण बलराम मंदिर, तो उसके सामने जो था बड़ा मंदिर प्रांगण, तो उसमें यज्ञ विधि की गई, यज्ञ कुंड रचाया गया उन ब्राह्मणों के द्वारा, उन्होंने आहुति दी, मंत्र पाठ किया इत्यादि इत्यादि। और साथ में जो भक्त थे अभी वो सब वो कर रहे हैं, उसमें जगह बहुत जाता है तो भक्तों के लिए इतना जगह नहीं है, तो भक्त पिछवाड़े में जहाँ कृष्ण बलराम है उस मंदिर के पिछवाड़े में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र का कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, बहुत प्रसन्न थे कि कृष्ण बलराम प्रकट हो रहे हैं वृंदावन में, ये रमण रेती में इत्यादि। तो प्रभुपाद कहते तात्पर्य में लिखा है भागवतम के कि हालांकि हमने ये सब मंत्र ये यज्ञ वगैरह करवाया मंदिर प्रांगण में, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं, जनता है और यहाँ के ब्राह्मण इत्यादि, वो नहीं तो सोचेंगे ये जो विग्रह है यहाँ के मंदिर में ये बोनाफाइड नहीं है, यानी ये भगवान सिर्फ पत्थर है, इसमें भगवान नहीं है, क्योंकि ये भक्तों ने सिर्फ कीर्तन वगैरह किया लेकिन कुछ यज्ञ वगैरह तो किया ही नहीं, तो भगवान थोड़ी ना प्रकट होंगे बिना यज्ञ के। ऐसे जिनकी कम बुद्धि है, ऐसे सोचने वाले, वेदों में जिनकी अधिक श्रद्धा है, भगवान जो वेदों के रचयिता है उनको शरण जाना चाहिए, और वो भी हरि नाम के द्वारा, इनको बुद्धि नहीं है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी समझावट के लिए हमने ये ऊपरी रूप से सब कार्य किए यज्ञ इत्यादि, लेकिन असलियत में कृष्ण बलराम की स्थापना हो रही थी पिछवाड़े में भक्तों के हरि कीर्तन के द्वारा, हम उसको अधिक महत्व देते हैं। लेकिन ये सब लोगों के समझावट के लिए ये सब करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें भी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, जो भी कार्य कर रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सभी हमारे कार्य कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। ऊपरी रूप से जैसे अभी भक्त हैं जो गृहस्थ वगैरह संसार में रहते हैं, तो उनको ऊपरी रूप से हो सकता है किसी सामाजिक कार्यकलाप में भाग लेना पड़े, किसी का विवाह, किसी का ये वो, और हो सकता है वो भक्त वगैरह भी नहीं है, जितना हो सके प्रयास करना चाहिए वहाँ उनसे बात करके वगैरह भगवगीता का उनको बोल सकते हैं, सब आए हुए मेहमानों को, वैसे भी विवाह है तो भेंट देनी होती है, तो क्यों ना आप भगवगीता में दो, आपको जिस भाषा में चाहिए, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, हम आयोजित कर देंगे वो, तो आप बताइए कितना चाहिए वगैरह, वो बात कर सकते हैं उनके, या फिर उधर कीर्तन भी कर सकते हैं। वहाँ जो माताएं हैं अगर उनके संबंध में है तो उनको जाके वहाँ जो कुक्स है, खुद ही माताएं लोग उसका जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम जाके वो कुकिंग हम सब करेंगे, और वो ऑनियन गार्लिक के बिना वगैरह भगवान को अर्पण किया जाएगा, स्वादिष्ट उसमें बहुत अच्छे से
स्वीट्स वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो सभी वो शादी में आए हुए लोगों को महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे हम कर सकते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, ऊपरी रूप से भी अगर उधर उपस्थित है तो यही भगवान का मन ही मन जप करना चाहिए भक्तों को वगैरह। ऐसे इसमें पूरी तरह से मन नहीं रहना लगना चाहिए। जैसे पद्मपत्र इवाम बसा, इस संसार में रहना है लेकिन संसार में मति नहीं लगनी चाहिए, उसमें नहीं अटकी रहनी चाहिए। उदाहरण दे रहे भगवान 5वें अध्याय में भगवगीता के अंतर्गत कि कैसे जो पद्म पत्र होता है, जो कमल का फूल है, उसका जो पत्ता होता है वो कीचड़ में ही उगता है, कीचड़ के ऊपर ही रहता है, लेकिन उसका पृष्ठ भाग जो होता है ऊपर का बहुत ही शुद्ध रहता है, उसमें कीचड़ का एक भी कण नहीं रहता। तो उसी तरह से संसार में रहना है लेकिन संसार से बाधित नहीं होना है। और देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ कहीं करने पड़े तो वहाँ वो देवी देवता भगवान के ही अंग है, भगवान के ही सेवक है। इस रूप में भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं उनके द्वारा, ये समझकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऊपरी रूप से लग रहा है देवताओं को अर्पण कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि बस उनकी सब पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं, पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की ही शरणागत हो जाए और उनकी ही सेवा में, उनके ही नाम भजन में हम पूरा जीवन बिताएं। ऐसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे गणेशोत्सव होता है वगैरह तो जाते हैं, तो हाँ गणेश जी के ऊपर प्रवचन दे सकते हैं हम। नहीं तो बाहर के लोग कैसे गणेशोत्सव मनाते हैं, कुछ भी करते रहते हो, गणेश के हाथ में बैठ क्या देते हैं, कैसे फिल्मी गाने लगाते हैं, लोग तो शराब पीते हैं, पत्ते खेलते हैं, पैसा जुआ खेलते, जुआ करते हैं। ये थोड़ा ये तरीका है। वो शुद्ध वैष्णव है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है, उनके सामने कितना, वो तो गणेश जी उधर कितना भी प्राण प्रतिष्ठा करे शायद वो प्रकट ही नहीं होते होंगे, और होते भी होंगे तो भाग जाते होंगे, मुझे नहीं रहना इधर, सब जुआरियों के बीच में कौन भक्त, शुद्ध भक्त रहना चाहेगा। तो उनके पास जाके हम उनको बता सकते हैं कि हम प्रवचन देंगे गणेश जी का स्थान, उधर भागवतम का विस्तरण हो सकता है, और उनको कह सकते हैं कि गणेश जी को कृष्ण कीर्तन बहुत ही अच्छा लगता है तो हम कृष्ण कीर्तन करेंगे इत्यादि। तो इस तरह से सभी क्रियाओं को आध्यात्मिक बनाना चाहिए भक्तों को, ये भक्तों की जिम्मेदारी है। पूरे संसार में आध्यात्मिक क्रांति लाने की जिम्मेदारी भक्तों के ही कंधे पे भगवान ने दी है। चारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा है गुरु भैया तारे ही देश। तो इस तरह से हमारे कार्य करने चाहिए जैसे भरत महाराज कर रहे। ऊपरी रूप से देवताओं को अर्पित कर रहे सब, लेकिन अंदरूनी उनका भाव एक ही है कि सब भगवान को ही पास जा रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? यस। देवताओं की अगर भक्ति करेंगे इनडायरेक्ट तो भगवान का ही भक्ति है। तो और ने कहता था, लेकिन उनका उद्देश्य और प्रार्थना क्लियर था। लेकिन आज गांव में अगर देखेंगे तो उनका कुल होता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्लियर नहीं होता है, उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। कृष्ण, राम और गणेश, शिव जी सब एक ही है ऐसा बोलते हैं। तो वो कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान की सेवा हो रही है? नहीं, उनके लिए हो ही रही है, क्योंकि जो देवी देवता, जो भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तः, जो भी देवता को जो उनको दे रहे हैं वो भगवान से ही प्राप्त है उनको, और देवताओं भी भगवान के ही दास है, उनको ये पता है देवताओं को, तो इसलिए वो देव भगवान की ही पूजा हो रही है, लेकिन बहुत ही अविधि पूर्वक, बहुत ही इनडायरेक्टली रूप से हो रही है, बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। क्योंकि लेकिन वो वैसे भक्ति नहीं है, क्योंकि वो देवताओं की उपासना कर रहे हैं, भगवान के बारे में जानते नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं, भौतिक कामना से ही कर रहे हैं। उनकी भौतिक कामना की पूर्ति हो गई बस, लेकिन उनको पता नहीं जो देवताओं को, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं यहाँ की बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, आपको पता नहीं वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, आप बोलेंगे गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी, हम मानते ही नहीं, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है MSEB में, तो वो जा रहा है गवर्नमेंट के पास ही। हम जो रेलवे का टिकट खरीदते करते हैं वो कौन सा, वो सेंट्रल उसमें चला जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास ही चला जाएगा। तो उसी तरह से देवताओं की पूजा अर्चना भगवान के पास ही जाती है। यस, समझ गए ना? वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, वो वैसे भक्ति नहीं होती, उससे भक्ति नहीं हो रही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान को ही दे रहे हैं, सब कुछ भगवान का ही है। यस, इसलिए तो हमें ये पुस्तक वितरण करना है, क्योंकि पुस्तक लेगा कोई भगवगीता को थोड़ा आदर करते हुए, तो पढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के द्वारा समझेगा,
फिर हमें प्रचार भी करना है, गाँव गाँव जाकर कीर्तन करना है, कीर्तन में समाविष्ट होंगे। तो हालांकि लोग काली कीर्तन करते हैं जो उचित नहीं है, गलत है वो, लेकिन हम कीर्तन करेंगे उनके गाँव में तो लोगों को अच्छा लगता है, चलो कुछ नाचना गाना, अच्छे नाच रहे भक्त तो हम भी गा लेते हैं उसके साथ। तो ऐसे करके उनको प्रसाद देना है, तो अंदर जाके उनको भगवान मलिन मन को शुद्ध करेंगे। ऐसे अलग अलग रूप से जो वो स्वीकार कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे है ना पूरी तरह से वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये स्थान तक पहुंचने के लिए लाखों जन्म जाते हैं। लेकिन भक्तों की कृपा से हो सकता है जो देवी देवताओं का उपासक है इसी जीवन में वो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन पाए। ये संभव है अगर हम अपनी कृपा उनके ऊपर देने के लिए तैयार है तो। ना तो उनको सिर्फ डांटते बैठे हैं, उनके साथ हेड ऑन कोलिजन करने की ज़रूरत नहीं ना। जैसे बैल करते हैं, वो बैल ऐसा करता है, दूसरा बैल भी सामने वो सिंग लगाते हैं, लड़ाते हैं, तो कभी कभी सिंग भी टूट जाते हैं उनके, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा अलग ढंग से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखना चाहिए कैसे कर सकते हैं ना, जैसे घी सब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से ऐसे करेंगे, घी में निकालेंगे तो ऐसा पदार्थ है वो थोड़ा चिपकेगा, लेकिन घी तो नहीं आएगा, घी तो उधर ही रहेगा, लेकिन वही थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो घी निकलेगा। तो वैसे ही प्रभुपाद ने किया, गुलाब जामुन इस्कॉन बुलेट्स, है कि नहीं। अर्थात वो हिप्पी लोग अलग थे, वो देवता कृष्ण कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उनको वो प्रसाद खिलाया, उनको कीर्तन करवाया, उनको फिर धीरे धीरे लेक्चर्स देना शुरू किया। लेक्चर में यहाँ आएंगे तो थोड़ा समझेंगे, धीरे धीरे, समझ रहे ना। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा समय लगेगा, लेकिन शुद्ध हो जाएंगे वो, क्योंकि अंततः कोई भी जो देवता है वो शाश्वत नहीं है, न तो उनका उपासक शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भक्त शाश्वत है, और उनका जो संबंध भक्ति है वो शाश्वत है। देवता शाश्वत नहीं, देवताओं के उपासक शाश्वत नहीं। इतने सारे जो आपको देख रहे हैं, कोई काली की पूजा कर रहे हैं, वो पिछले जन्म में हो सकता है शिव जी की पूजा कर रहा था। यहाँ तक कि आज भी संसार में हम देखते हैं सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएंगे, मंगलवार को शायद देवी, बुधवार को कोई और, गुरुवार को साईं बाबा, शुक्रवार को कोई और, शनिवार को शनि या मारुति मंदिर, और रविवार को टीवी। तो रोज़ हफ्ते में उनके बहुत सारे देवता हो जाते हैं। तो उनको ठीक से कुछ पता नहीं, अज्ञान है। तो अज्ञान को बाहर निकालने के लिए हमें यही सब करना है, पुस्तक वितरण, हरिनाम संकीर्तन, हम सेंटर्स खोलते जा रहे हैं कि नहीं, लोग आते रहेंगे। जैसे देखिए अभी राहुरी में कल मैं गया था, कितने भक्त थे, 60 70 80 तो होंगे ही। हाँ, तो वही सोचिए समझिए 20 साल पहले था वो सेंटर, 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो वो सब राहुरी के लोग क्या करते थे। अभी ये उनके ही वंशज है जो आए थे कल 70 80, उनमें से बहुत सारे 16 माला कर रहे होंगे, सत्संग में आ रहे, वही अगर उनके पूर्वज रहे होंगे तब 70 80 साल पहले। अगर हम प्रचार नहीं करते थे राहुरी में तो क्या होता था, ये सब जो उनके ही वंशज है ये सब क्या करते थे, देवी देवताओं के मंदिर में जाते रहते थे, है कि नहीं। लेकिन अभी हमने प्रचार शुरू किया, हर हफ्ते जा रहे हैं, कोई तो भक्त प्रचार कर रहे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे, पुस्तक वितरण कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अभी तो वहाँ जगह भी मिल गई है, तो बहुत बड़ा प्रचार सेंटर आएगा उधर, तो फिर लोग सुधर जाएंगे, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी ऐसा विरोध हमेशा रहेगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सभी देवताओं के जो उपासक है उनका हम अंत करके हम बस कृष्ण को ही प्रस्तावित कर दें। शायद उतना ना हो पाए, क्योंकि भौतिक कामना से लेकर ही भौतिकवादी हम सब इधर है भौतिक दुनिया में। तो इसलिए ऐसे रहेंगे उपासक, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी, हमें बस शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहना है। फिर उसके द्वारा बाकी ये सब लोग ठंडे पड़ जाएंगे, उनका कुछ नहीं ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अंततः तो आना तो कृष्ण के पास ही है। देवता तो नश्वर है कि नहीं। ब्रह्मा जी का आयु बताया गया है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, तो 311 क्या ट्रिलियन, 311 के ऊपर 12 शून्य के बाद, इतने सालों के बाद ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है। तो बाकी देवी देवता तो बहुत ही कम उम्र के उनके सामने, तो इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें पहले कन्विंस्ड होना चाहिए, तो और शास्त्र पढ़नी चाहिए। अगर कोई हमारे सामने कुछ वो प्रस्तुत करते हैं, जैसे हमके समझे मेरे सामने कोई देवता का उपासक आया और वो अलग अलग तरीके से बातें कर रहा है कि ये है शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे उसको उत्तर देने को आना चाहिए, शास्त्रों के श्लोक कोट कर कर। और वो जो भी कुछ बोलता है तुरंत हम पूछ सकते हैं ये कहाँ लिखा है, कौन सा श्लोक है, तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को, देवताओं के उपासक जो आपके सामने कुछ भी वाद विवाद करते हैं, उनको तुरंत पूछिए इसके बारे में कौन सा श्लोक है बताइए। तो श्लोक ये क्या होता है, मुझे तो संस्कृत आता ही नहीं। ठीक है, कौन से ग्रंथ में लिखा है ये, कौन से पुराण में है, कौन से वेद में, उसको कुछ भी पता नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। 99% से भी अधिक लोग कुछ श्लोक जानते नहीं, कुछ वेद पुराण कुछ जानते नहीं, लेकिन हमें वो श्लोक कोट करने आएंगे,
हम बोलेंगे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है क्षीरम यथा दधि विकार अगर एकदम गाने में गाने से गाइए आप है ना, तो एकदम दंग रह जाएगा, क्या बोल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे हमने यहाँ एक्सप्लेन किया क्षीरम यानी दूध, दधि यानी दही, उसको समझाइए तो वो आपका सामने ठंडा ही पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसको बोलती बंद हो जाएगा। तो आप बोलती बंद कर सकते हैं उसकी, अगर आप शास्त्रों में निपुण है तो, नहीं तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, वो आपको बंद कर देगा। वो बोलेगा मैंने देवी पुराण में देखा है, वो हाँ देवतागण बोलते हैं कि देवी आप ही पूरे संसार की रचयिता है वगैरह। बोले अच्छा ऐसा है क्या, इस्कॉन वालों ने बताई नहीं मुझे। और प्रभुपाद किताब पढ़े नहीं तो प्रभुपाद ने फिर कृष्ण भक्ति का इतना जोर शोर से प्रचार क्यों किया, उनकी शायद फैमिली डीटी रहेंगे तो उसको मैं क्यों स्वीकार करूँ। तो हम ऐसे अनपढ़ की तरह नहीं रहना चाहिए, हमें शास्त्र पढ़नी चाहिए, है कि नहीं। और कोई यस भरत महाराज जो है वो जो भी यज्ञ वगैरह कर रहे थे वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, और उसका जो कार्य फल है वो सब भगवान को ही अर्पण कर रहे थे। तो वैसे मतलब अभी हमारे जीवन में प्रैक्टिकली मतलब व्हाटएवर जो भी हम करते हैं, अगर वो बिजनेस हो, जॉब हो, फैमिली हो, पर्सनल लाइफ हो और एवरीथिंग, उसको यज्ञ में कैसे परिवर्तित, वही सब भगवान को देकर, जैसे भगवान ने कहा ना यद करो शी यदस नासी यज्जु होसी तप तदासी यद तपस्या से कौन थे तत्पुरुषम अधर्मण, सब कुछ जैसे व्यवसाय है तो वो भगवान का है। कृष्ण रा संसार करी छाड़िया नाचार, कृष्ण का है वो व्यवसाय, मैं तो बस उनके जैसा भी मंदिर के अध्यक्ष है तो वो क्या है भगवान का वो स्थान है, मुझे प्रेसिडेंट रखा है। यानी ये सब जैसे घर का जो स्वामी रहते हैं, पति रहते हैं, उनको कुछ घरदार चलाने के लिए कुछ पैसे वगैरह कमा के लाने नेकी से, तो वैसे ही प्रेसिडेंट भी हैं, वैसे ही बिजनेस भी हैं। हर क्षेत्र में भगवान को बीच में रखना है। यहाँ तक कि राजा अम्बरीश ने अपने कोर्ट दरबार में ही भगवान के अर्चे विग्रहों की स्थापना की थी। एक फोटो देखेंगे आप, किधर तो है पेंटिंग, उसमें वो चामर डुला रहे दरबार में, कितने महान राजा, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो इस तरह से हमें सब कुछ कार्य भगवान के लिए करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पत्नी मेरी पत्नी है, ये भगवान की दासी है, भगवान ने कि उनकी सेवा के लिए मेरे पास भेजी है, तो मुझे उसको सब भगवान की सेवा में लगाना है। वैसे ही मेरे पुत्र पुत्री जो भी है वो सब भगवान के ही दास हैं, उनकी सेवा में लगाना है। हम सबको, मैं भी वो भी, सब भगवान की सेवा में लग जाए। वैसे ही बिजनेस में भी मेरे सभी एम्प्लॉयज़ को कैसे मैं कृष्ण भावना दे सकूं, वैसे ही वही तरीके से जैसे देवी देवताओं के उपासक हो सकता है आपके जो एम्प्लॉयज़ है उसमें कोई देवी देवताओं के उपासक है, तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि आप मालिक है। इसका मतलब ये नहीं आप बोलेंगे कि नहीं तो जॉब से निकाल दूंगा, ऐसे धमकी वगैरह नहीं देना है। बुद्धि से उनको बताइए ना क्या है, और यहाँ लाइए मंदिर में संडे फेस्ट या सैटरडे फेस्ट जो है उसमें नाचेंगे गाएंगे गुलाब जामुन खाएंगे, तो धीरे धीरे देवताओं को भूल जाएंगे या भौतिक संसार के जो लोग हैं उनको भूल जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करने की प्रक्रिया है। पहले हमें अपने आप को कन्विंस्ड रहना चाहिए। एम आई कन्विंस, प्रभुपाद ने जिसने अपने जीबीसीस को पूछा है, लीडर्स को एक मीटिंग में कि आर यू कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, क्या आपको वो पूरा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ भावना है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो शांत थे सब। तो प्रभुपाद कहे अगर ये पूर्ण विश्वास है तो 18 दिन में हम पूरे संसार को अपने काबू कर लेंगे, कृष्ण भावना को फैला देंगे। क्योंकि 18 ही दिन लगे थे पांडवों को, कौरवों को हरा कर राजा बनने के लिए, पूरे समस्त पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए। तो बस, तो हमें अपनी श्रद्धा को बहुत अच्छे से बढ़ाना है और साथ ही साथ उनको प्रचार करते रहना है। और अपने जीवन से संबंधित है हमें पूरी तरह से मैं कृष्ण आपका हूँ, बस। आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी, उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं आपका हूँ। और ये सत्य ही है, आप किसकी है। कृष्ण ने क्या किया, मम एव अंशो जीवलोके, मेरा ही है और किसी का नहीं। जैसे आपका जो प्रहलाद है, तो किसी ने पूछा ये प्रहलाद किसका पुत्र है, तो आप बोलेंगे मेरा है। बोले आपका ही है क्या, अरे मेरा ही है वो और किसी का नहीं है कि नहीं। अच्छा, आपको बोलना चाहिए कृष्ण का है वो। भगवान ने मेरे सुबूत कर दिया करके, है कि नहीं। तो जैसे आप बोलेंगे प्रहलाद के बारे में, वैसे ही भगवान बोल रहे सभी के बारे में, सभी जीवात्माओं के बारे में कि सब मेरे है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही अंश है, बस। तो हम भगवान को वही सब बताना है कि मैं आपका ही था, अभी भी हूँ, लेकिन मायावश मैं सोचा कि मैं अलग ही हूँ, मैं अपना राज्य करने के लिए आ गया इधर, तो अभी बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए।
तो अभी आपके पास आता हूँ। बड़ो दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवाने, दुख दूरे गेलो ओ पदवराणे। आपको छोड़ के मैं संसार में अलग से ही कार्य करने लगा तो बड़ो दुख पाइया छी, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन दुख दूरे गेलो, दुख बहुत दूर चले गए ये पदवरणे, जब आपके चरणों को मैंने शरण ग्रहण की। तो हमें पूरी तरह से भगवान के शरणागत होना है। और हमारे जो भी आसपास अधीन है, आपकी काउंसलिज हो, आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, आपके एम्प्लॉयज़ हो, आपके सगे संबंधी हो, सबको कृष्ण की ही सेवा में लगाना है। जितना वो तैयार है उतना, जोर जबरदस्ती नहीं, है कि नहीं? ऐसे पकड़ पकड़, जैसे बोलते हैं ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू पॉन्ड बट कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। घोड़े को पकड़ के गर्दन पकड़ के तालाब में उसका गर्दन डाल भी सकते मुंह, तो वो मुंह नहीं खोलेगा तो पानी पिएगा ही नहीं वो। तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करना है, लेकिन शास्त्रोक्त शास्त्र युक्ति करके या फिर प्रसाद देकर, कीर्तन में उनको बुलाकर, जन्माष्टमी में बुलाकर, सेवा में लगाकर उनको कहेंगे हम जन्माष्टमी है, बहुत हज़ारों लोग आते हैं, हमारे भक्त कम हैं, तो थोड़ा आप सेवा कर सकते क्या? बोले हाँ क्यों नहीं, साल में एक बार क्या प्रॉब्लम है? तो आएगा वो ज़रूर, तो लगा दीजिए उसको सेवा में, स्टेज क्लीनिंग ये वो। तो ऐसे सेवा करते करते लोग अच्छे भक्त बनते हैं। जैसे हम देखते हैं परम पूज्य हमारे श्रीमान जयानंद प्रभु जो रथ यात्रा में बड़े वही करते थे, तो वो करते थे तो एक बार उन्होंने देखा कि ये युवक जा रहा था, बोले अरे थोड़ा आओ तो मदद कर सकते हैं क्या? तो बोले हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, क्या करना है? बोले ये किले को पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ना होता है। तो उसने पकड़ा और जयानंद प्रभु ने उसको ऐसे हैमर से हैमरिंग किया और बोले क्या तुमने किले को पकड़ा, बहुत ही बढ़िया। बोले किले को पकड़ने ये क्या बड़ा बात है, और वो तो इन्होंने ही सिखाया था ऐसे पकड़ो। बोले ठीक है। बोले ठीक है, अभी तुम क्या इसको ऐसे मार सकते हो? ऐसे पकड़ना होता है और ऐसे मारना होता है, उन्होंने बताया कैसे करना है। बोले ठीक है, तो उन्होंने पकड़ा और ऐसे मारा। बोले क्या मारा तुमने, ऐसे कहीं देखा नहीं मैंने किसी को हैमरिंग करते हुए, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तो व्यक्ति दंग ही रह गया और उसको सेवा में लगा दिया। बाद में वो महान वैष्णव बने। वो कौन है? परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज, जिनके 60,000 से अधिक शिष्य है पूरे संसार में, सोचिए। और वो कौन थे? एक ऐसे ही अमेरिकन जवान थे, जा रहे थे रास्ते से, लेकिन भक्तों ने उनको, जयानंद प्रभु की खासियत है, बुला लिया। वो जानते हैं ये कृष्ण से बिछड़ा हुआ भटका हुआ जीव है ना, तो इनको कृष्ण की सेवा में लगाना है। बिंदास, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, लगा दिया सेवा में, और इतने बड़े गुरु बने वो। तो हम ऐसे सभी को सेवा में लगाना चाहिए। सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी, मेरे संबंधी सभी चीज़ें, सभी संपत्ति, सभी घर कारोबार गाड़ी, सब कुछ भगवान का है और किसी का नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, एवरीथिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। सब सजीव और निर्जीव चीज़ें और व्यक्ति सब भगवान की सत्ता के अंतर्गत है। भगवान मालिक है और भगवान के द्वारा सब कुछ नियंत्रित है। तो बस भगवान की सेवा में लगाना है और कुछ नहीं, मेरी सेवा में नहीं या किसी और की सेवा में नहीं, भगवान की सेवा में बस। यस। तो देवी ने प्रश्न थोड़ा सा कि जैसे अभी अलग अलग एरिया में अलग अलग मतलब देवी, हाँ बाबा या साधु ऐसे होते, तो पता नहीं किसके मतलब, वो तो डेमी गॉड नहीं है, उसमें से कुछ उपासक होते, कुछ ये डमी गॉड्स है। अपने आपको गॉड्स भी बोलते हैं लेकिन डमी है, गॉड है ही नहीं। तो फिर उनके कुछ कुछ लोग उनके इतना मतलब डेडिकेटेड होते हैं, उनका क्या गति होगा, उनको कुछ मिलेगा या नहीं? वो वही जाएंगे जहाँ उनके वो स्वामी जाएंगे, और ज़्यादातर वो नीचे ही रहेगा, पाताल के नीचे। तो इसलिए उनको बचाना है हम सबको। तो उनको वही, जैसे हमने कहा कि उनको अगर मंदिर बुलाएंगे, जन्माष्टमी वगैरह, रथ यात्रा में बुलाइए। इसलिए तो हम इतने सारे कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, समाज में हर जगह पे, हर स्थान पे हम फैले जा रहे हैं। इसका क्यों, यही एक उद्देश्य है। पूरे शैक्षणिक संस्था में, सामाजिक बिजनेसेस में, शॉप्स में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, रथ यात्रा के द्वारा, सभी पूरा पेनिट्रेट करना चाहते हैं हम। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए तो प्रचार सब, आप सबको प्रचार क्यों किया जा रहा है, जैसे कि आप फैलो, आप भी प्रचार करो, बढ़ा दो इस पूरे संसार को, कृष्ण भावना से भावित करो। तो यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। नहीं तो ऐसे बाबा वगैरह जाके बैठेंगे और बोलेंगे मैं राम, मैं कृष्ण वगैरह वगैरह, वो जाएंगे नरक, और वो अपने सभी अनुयायियों को भी नरक लेके जाएंगे। वो कहते हैं ना कुछ तो, ठेलम ठेला, लोभी गुरु लालची चेला, हाँ
हाँ, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, तो वही है। वो लोभी रहता है, वो देखता है कौन अमीर है ये सब जनता में, तो अमीर के ज़्यादा अच्छा प्रचार करेगा, उसको अपने चरणों में रखेगा, क्योंकि वो बन गया इसके अंदर शिष्य, तो बहुत पैसा आएगा। तो प्रभुपाद ऐसे नहीं, शुद्ध भक्त है। जैसे प्रभुपाद से 2 जवान अमेरिका के मिलने आए, तो एक अमीर बाप का लड़का था और दूसरा गरीब का। तो अब तक जहाँ पहले गए थे, हर जो गुरु तथाकथित साधु के साथ मिलने के बाद, बोलने के बाद, उनको जब पता चलता था ये अमीर व्यक्ति का बेटा है, पूरा उसका ध्यान वो अमीर व्यक्ति के पुत्र की तरफ ही, और उसको इतने प्रेम से बातें करता था वगैरह, और इसको पूरा दुर्लक्षित करता था। लेकिन पहले ही प्रभुपाद ही एक साधु रहे, जिनको मिलने के बाद प्रभुपाद को जो पता चला ये अमीर व्यक्ति का बेटा है, ये गरीब व्यक्ति का बेटा है, प्रभुपाद ने कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। प्रभुपाद समझे ये दोनों अमीर बाप के बेटे हैं कृष्ण के, लेकिन अभी सोच रहे हैं किसी तो तथाकथित अमीर गरीब बाप के बेटे, यानी दरिद्र के बेटे बने दोनों। तो कृष्ण के बेटे हैं, तो दोनों का अच्छा से समान मात्रा में प्रचार किया, दोनों खुश हो गए, दोनों भक्त बन गए। तो ऐसे प्रभुपाद की कृपा हमें सभी को देनी है, यही हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय है, इसलिए हम प्रचार में सभी को लगा रहे हैं कि नहीं। जैसे व्यक्ति जब बच्चा शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, उद्देश्य क्या होता है, वो बच्चा भी शादी करे और वंश को जारी रखे, है कि नहीं। तो वही हमारा श्रीवास ठाकुर ने कहा, जब निमाई पंडित भक्त बने, उनको जब पता चला, बोले कि वैष्णवों की फैमिली बढ़ती ही रहने दो, लेट द फैमिली ऑफ वैष्णवस एक्सपैंड। इसलिए गृहस्थों को भी बोला जाता है कि जो अच्छे ट्रेंड डिवोटीज हैं, दे शुड प्रोड्यूस चिल्ड्रन 2, 3, 4 अगर मेंटेन करा। तो गवर्नमेंट शायद फैसिलिटी नहीं देता, 2 ही बच्चों के लिए होता है, क्योंकि ये अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से प्रचार हो सकता है, क्योंकि घर में ही वो बच्चा पैदा हुआ है, उसको मंगल आरती करना है, नरसिंह आरती सब है, गले में घंटी माला है, अतः ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन प्रेम से उसको थोड़ा सा, तो अच्छा हो सकता है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के 13 पुत्र थे, हमारे इनके भी गौर गोविंद स्वामी महाराज के भी, तो ऐसे अर्थात कैपेसिटी भी देखना चाहिए। लेकिन अच्छा, लेकिन आज जो संसार में चलता है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, फिर हम 2 हमारा कोई नहीं तो मूर्खता का समाज है। तो इसलिए अच्छे से खुद भक्ति कर फिर गर्भाधान संस्कार करके जितने हो सके, जो संभाल सकते हैं अच्छे से, कृष्ण भावना भावित और भौतिक चीज़ें भी प्रदान कर, उतने बच्चे पैदा करने चाहिए। तो फिर उनको, और फिर अच्छे से बचपन से ट्रेनिंग दिया, तो फिर आगे जाके वो संसार को मदद करेंगे प्रचार स्वरूप में। किसी भी आश्रम में वो ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ बने, उससे मतलब नहीं, वो प्रचारक बने ऐसे। प्रभु जी तो कभी कभी कोई लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो किसी बाबा की या देवी की उपासना करते हैं, उनसे उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? दया का भाव, नाम यानी रुचि, वैष्णव यानी सेवा, जीव यानी दया, जीव दया है कि नहीं। वह मध्यम अधिकारी का भी लक्षण है, प्रहलाद महाराज ने भी वही कहा है। वो जो मध्यम अधिकारी का लक्षण है, ईश्वरेशु तदधिनेशु बालिशेषु, जो बालिश में आते हैं, ये एनवीएस नहीं है। वो बाबा बोलेगा आज गणेशोत्सव है, गणेश को लाओ सब घर में, तो गणेश को लाएंगे। वो बाबा बोलेगा हम जा रहे यात्रा हरिद्वार, सब हरिद्वार चले जाएंगे। वो भगवान से द्वेष नहीं करते, लेकिन अज्ञान में है, तो बाबा जो बोलता है करते रहते हैं, और बाबा भी उसका मन इधर उधर कुछ भटकता रहता है, और अंततः बोलता है कि बस अभी डोनेशन मुझे दे दो डोनेशन वो हरिद्वार की हुंडी में मत डालो, मेरे पास दे दो, वगैरह वगैरह। तो उनके प्रति दया होना चाहिए, प्रेम मैत्री कृपा करनी चाहिए उनके ऊपर। और वही प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, क्या वो श्लोक है, तुष्टति आशु जनार्दन, तुष्यति आशु जनार्दन। बहुत ही जल्दी हम जनार्दन को प्रसन्न कर सकते हैं, कब? संतुष्टा ये न केनवा, शुरुआत क्या है उसका, दया सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति, सभी जीवात्माओं के प्रति दया, दया सर्वभूतेषु। अगला क्या पाठ है? वो नहीं, दया सर्वभूतेषु। और उसका तीसरा लाइन शायद ये है कि संतुष्ट ये न केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहे। और है कि सर्वेंद्रिय उपशांत्या च, दया सर्वभूतेषु सर्वेंद्रिय उपशांत्या, जो सभी इंद्रिय वगैरह मन वगैरह दमन करना चाहिए। और क्या था तीसरा? संतुष्टा ये न केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तुष्यति आशु
जनार्दन, फिर जल्द से जल्द हम जनार्दन भगवान को तुष्यति प्रसन्न कर पाएंगे। तो सभी जीव, जैसे अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ रोड के ऊपर, तो जाते जाते मैंने देखा होटल द्वारका, तो तुरंत भगवान का नाम, भगवान का धाम का नाम, तुरंत एकदम रुचि होने, हरि बोल, जय हो होटल द्वारका, द्वारका धाम की जय। तो नाम जब भी सुनते हैं किसी भी रूप से तो एकदम रुचि आनी चाहिए। जैसे अभी आपके सामने, आपके हाथ में मैं 2 गुलाब जामुन दे दूँ तो आपके मुंह में मुस्कान रहेगी कि मुंह गिर जाएगा? अलग अलग भौतिकवादी लोग हो रहा है, और कृष्ण के सेनानी है भक्तगण, तो ये दोनों का थोड़ा सा चलेगा टग ऑफ वॉर, थोड़ा हम खींचेंगे, थोड़ा माया खींचेगी। यहाँ तक कि हमारे हृदय में क्या चलता है, कृष्ण खींच रहे हैं हमें, माया खींच रही, भक्त खींच रहे हैं, और फिर हमारा मन, काम, वासना, ये तो हमारे अंदर ही अंदर चल रहा है। तो बाहर संसार में वैसे जो जीवात्मा है जिन्होंने प्रभुपाद की शरण नहीं ली है, तो वो तो खींचे जाने की तो और अधिक संभावना है। तो हमें शुद्ध रूप से प्रचार करते रहना चाहिए, और ज़्यादा भी ऐसे एकदम चिंतित होकर रखने की जरूरत नहीं। भक्त यानी बहुत प्रसन्न होना चाहिए, आनंदाम्बुधि वर्धनम, तो ये संसार चलता रहेगा। अभी जब हम प्रवचन शुरू किए और अभी आधे 1-2 घंटे में कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने सारी गैयें मारी गई हैं, कितने सारे गर्भपात हुए हैं, कितना कुछ पाप अत्याचार हो चुका है जस्ट आधे घंटे में। तो इसके कारण हम ऐसे एकदम व्यथित नहीं होते, हम हरि कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके द्वारा ही उन लोगों को भी लाभ होगा। अर्थात हम उधर भी जाएंगे, उन लोगों के बीच में, समाज में भी जाएंगे, अगर हमें परमिशन मिलता है तो जितना हो सके हम प्रचार तो ज़रूर करेंगे। लेकिन अंततः हमें वो भी पता होना चाहिए, भगवान की इच्छा से चलता है संसार, तो मैं करता धरता नहीं हूँ, भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे चलना है, बस मदद करनी है। जो गुरु कृष्ण भक्तों के द्वारा आते हैं मुझे आदेश, उसको मैं करूँ तो भगवान प्रसन्न हो जाए, और भगवान देखेंगे कैसे संसार को चलाना है। प्रभुपाद देखिए इतना बड़ा संस्था निर्माण किया, शुरुआत से कुछ था ही नहीं, एक भी नहीं, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, और शुरुआत किया, 108 मंदिर बांधे, हजारों शिष्य, लाखों किताबें बांटी गई, लेकिन मृत्युशैया पे बिल्कुल व्यथित नहीं थे, चल बिचल नहीं हुआ। उनको पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो प्रभुपाद बोले किसी इच्छा नहीं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं, बस कृष्ण की इच्छा थी मैं धरातल पे कुछ प्रचार प्रसार करूं, तो मैंने किया, और भगवान की इच्छा से इतने सारे मंदिर बने, शिष्य बने, ग्रंथ बांटे गए, जो भी कुछ हुआ। अभी भगवान की इच्छा है कि मैं धरातल को छोड़ के उनके धाम वापस लौट जाऊं, तो मैं चला। तुकाराम महाराज भी वही बोले ना, आमी जातो अमुचा गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो अमुचा गावा। बस यानी दोनों होना चाहिए, जब तक है तो मैं प्रचार करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा ये भी होना चाहिए, अनासक्त भी होना चाहिए, भगवान नहीं जाने दे रहे हैं, है ना, किधर किधर। जैसे मैं भी पुस्तक वितरण करते करते कभी कभी टीटी के द्वारा पकड़ा, बोले टिकट किधर है, बोले ये पास है मेरा, बोले पास है लेकिन ये पैसेंजर का पास है, हॉकर का पास नहीं है, तुम बेच नहीं सकते। मतलब मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं पुस्तक वितरण कर रहा हूँ। बोले पैसा लेते भी नहीं, बोले वो पैसा भगवान के लिए, मैं अपने जेब में एक कौड़ी नहीं डालता। बोले नहीं तुम हॉकर हो, ये गलत है, तुम उतर जाओ। तो उतार दिया खड़की स्टेशन पे, पुणे स्टेशन में रेलवे पे लोकल में बैठा, खड़की में उतार दिया एक्सप्रेस में, है ना। तो फिर और वो तीनों, और मेरा पास भी लिया था, तो फिर उन्होंने थोड़ा बात किया, 3-4 टिकट है कि ऐसा है, घुस गया वगैरह। तो बोले इस्कॉन का है शायद, दे दो वापस। तो बोले ठीक है आज दे रहा हूँ, कल से नहीं दिखना चाहिए ट्रेन में। मैंने पास दे लिया, तो पुणे मंदिर आ गया वापस, क्योंकि वो तो ट्रेन चली गई, शाम के समय था, और दूसरे दिन फिर से ट्रेन में थे हम, लेकिन उसका ड्यूटी कभी लगा ही नहीं, फिर से आमने सामना हुआ ही नहीं, है कि नहीं। तो उस समय भगवान चाहते थे कि हम वापस मंदिर चले जाए, थोड़ा अपना भक्ति ठीक से करें, शायद प्रभुपाद किताबें पढ़े शायद, तो हम वापस आ गए, दूसरे दिन फिर से चले गए। तो ऐसे समझ में आना चाहिए भगवान का क्या आयोजन है मेरे लिए, हताश नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी दिशा में अग्रसर हो रहा हूँ और कोई तो विरोध कर रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है भक्त ही विरोध कर रहा है, अरे प्रेसिडेंट ही विरोध कर रहा है, डिपार्टमेंट हेड ही विरोध कर रहा है, या कोई ब्रह्मचारी है तो गृहस्थ विरोध कर रहा है, कोई गृहस्थ है तो ब्रह्मचारी विरोध कर रहा है, ऐसे अलग अलग। तो हम अरे ये क्या है, ये तो रावण का चेला है, शायद रावण के चेला नहीं है, भगवान का ही दास है, भगवान आपको रोकना चाहते हैं उधर, उसके माध्यम से रोक रहे। थोड़ा शांत होना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, और कभी कभी प्रेरणा देंगे भक्त, हम तैयार नहीं है कुछ सेवा के लिए, भक्त पीछे से धक्का मार मार के बोले नहीं प्रभु जी जाइए, आप प्रचार कीजिए उधर, नहीं तो मैं तो बहुत अपात्र हूँ वगैरह, नहीं जाइए आप,
तो फिर जाना, भगवान चाहते हैं कि हम जाए उधर, समझ रहे ना। तो पूरा क्लियर होना चाहिए वो साइमल्टेनियस वगैरह। जैसे हमें राधेश्याम प्रभु ने बोला कि हम कुछ जनों को बोला पासपोर्ट बना दो क्योंकि बाद में बाहर भी जाना पड़ेगा, तो पासपोर्ट बना दिया, शांत हो गए हम, 2-3 महीने हो गए, कुछ निशान नामो निशान नहीं है। हम बोल सकते अरे क्या पासपोर्ट बनाए तो भारत के बाहर जाना है ना, कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, नहीं, पासपोर्ट बनाने को बोला, बना दिया, काम खत्म। अभी कब 2 साल के बाद जाएंगे, 5 साल के बाद जाएंगे, भगवान देखेंगे। एकदम उतावले नहीं होने चाहिए, उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग वैसे नहीं होना चाहिए। और न कि इतना कि हम तो इधर ही पड़े रहेंगे, नहीं। तो भगवान जो भी है हमारे भक्तों के द्वारा हमें बताते। और कहीं अगर कभी संशय आए, कभी थोड़ा सा ये हो जाए, तो किसी अन्य भक्तों को पूछना चाहिए कि मैं ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, ये भक्त बीच में विरोध कर रहे, या फिर मुझे वो सेवा नहीं करनी थी, उसमें ढकेला जा रहा हूँ मैं, तो पूछ के फिर आगे अग्रसर हो सकते। तो साथ ही साथ ये चलना चाहिए। ये बड़ा जो कनिष्ठ अधिकारी का जो अंदर झगड़ा, जिसके कारण बाकी बाहर झगड़े अन्य भक्तों के साथ, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक ब्रह्मचारी का सीनियर ब्रह्मचारी के साथ झगड़ा, या डिपार्टमेंट के अंदर का झगड़ा, ब्रह्मचारियों का गृहस्थों से झगड़ा, या गृहस्थों का गृहस्थों से झगड़ा, ये सब झगड़े कनिष्ठ अधिकारियों के चलते हैं। तो इससे ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के स्तर पे हमें आना है। अंदर के झगड़े बंद हो गए तो बाहर के झगड़े अपने आप सब बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारा अंदर का झगड़ा चालू है ना, काम क्रोध लोभ के साथ, हम अपने मन को, बुद्धि को सतेज कर कर मन को नियंत्रित नहीं कर रहे, तो फिर अंदर का झगड़ा चल रहा है, तो फिर बाहर तो झगड़े करेंगे हम, ठीक है। जैसे पति पत्नी घर के अंदर बहुत झगड़े करते हैं, फिर वो कोर्ट में बाहर आ जाता है, फिर वो तलाक हो जाता है कि नहीं। अंदर झगड़ा ही नहीं तो कोर्ट में जाने का सवाल ही नहीं उठता। अंदर बहुत झगड़ा, इतना झगड़ा, वो दीवारें फोड़ के कोर्ट के दीवार में घुस जाते, फिर वहाँ सेपरेट हो जाते। तो इसलिए अंदर का झगड़ा मिटाना है। इज दैट ओके? हरे कृष्ण, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर श्याम प्रभु को। तेरी बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। और आज शाम को जो जिन भक्तों ने डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में उन सब के लिए जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है वो शाम को होगा। तो शाम को प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट होने वाला है 6 बजे। तो कृपया आप सभी आइए और अन्य सब भक्तों को भी बुलाइए। तो पहले कीर्तन होगा 10-15 मिनट, जो एक छोटा सा वीडियो है जिन भक्तों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका 10-15 मिनट का, और उसके बाद फिर प्रभु जी का प्रवचन होगा और अंत में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सबके लिए माँ। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। श्री
ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya, Ashtottara Shatashri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnavavrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री गौर निताय की श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल गुरु पूजा की निताय गौर प्रेमानंद all glories to the somebody voice all glories to the somebody voice all glories to the somebody voice all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। सभी के लिए अभी महाप्रसाद प्रकाश प्रसाद है आप लेके लाइए। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है कि श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु ने एक पुस्तक कंपाइल किया है जिसमें श्री प्रभुपाद के सारे करीब 40-50 जो ग्रंथ है उसके ऊपर क्वेश्चनरी प्रश्नोत्तर बनाए प्रश्न मंजूषा। अगर वो किताब हम पढ़ते हुए उसके ऊपर सॉल्व करते